यह इंद्र महाज्ञानी है और समय से अप्रभावित होने के कारण गुरुओं का भी गुरु है। इसी ज्ञानी इंद्र की कृपा से हमारे पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त किया और पदों के तथा अंगरसों के जानने वाले ऋषि बने। वह इंद्र महाज्ञानी होने के साथ-साथ महाबलशाली भी है। अतः जो बल और ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ होता है वह महान होता है। सभी देवताओं के स्वामी इंद्र ने मेघों पर प्रहार करके पानी बरसाया। तब सब मनुष्य और गाय आदि पशु बरसात होते देखकर बहुत हर्षित हुए और तब इंद्र और उसके सहायकों के लिए लोग यज्ञ करने लगे और उस यज्ञ से बचे हुए अन्न से कुत्ते आदि जानवरों का पालन होने लगा। इंद्र का वज्र एक बार फेंके जाने पर बड़े वेग से जाता है और इसकी चमक इतनी है कि इसकी किरणों से सभी दिशाएं चमकती हैं। इसकी सभी प्रशंसा करते हैं। ऐसे वज्र से वह मेघों और असुरों को नष्ट करता है। अंगिरा ऋषियों से प्रशंसित होते हुए इस इंद्र ने उषा और सूर्य की सहायता से अपनी किरणों को विस्तृत करके अंधकार को दूर किया। अंधकार के दूर होते ही भूमि के प्रदेश दिखाई देने लगे। उषा और सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। यह इंद्र जो अपने कर्मों से मीठे पानी के स्रोतों को बहाता है वह उसका कर्म अत्यंत प्रशंसनीय और सबसे सुंदर है। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था। आगे जाकर इंद्र ने उस एक लोक के दो विभाग कर दिए और वे ही दोनों भाग द्युलोक और पृथ्वी लोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दो भाग करके इंद्र उन दोनों लोकों के बीच में स्थित हो गया और वहीं से वह दोनों लोकों को धारण करने लगा। पृथ्वी और द्युलोक के बीच में स्थित अंतरिक्ष लोक में रहने वाली बिजली अपने सामर्थ्य से इन दोनों लोकों को धारण करती है। इस विश्व में दो स्त्रियां ऐसी हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। इनका मार्ग पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक है। इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। इनमें एक स्त्री काले कपड़े पहनकर घूमती है और दूसरी उजले और चमचमाते कपड़े पहनकर घूमती है। दोनों एक साथ नहीं रहती। पहली के रहने पर दूसरी नहीं रहती और दूसरी के रहने पर पहली नहीं रहती। इस प्रकार ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। इनमें पहली का नाम रात्रि है और दूसरी का नाम उषा है। यह इंद्र की ही महिमा है कि अपरिपक्व गायों से भी पक्के दूध को प्राप्त किया जा सकता है और गायें काली, लाल, सफेद अर्थात चाहे जिस रंग की हों, दूध सफेद ही होता है। ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करने वाला बल का पुत्र इंद्र सभी का मित्र है। यद्यपि हाथ की अंगुलियां बड़ी छोटी होती हैं पर कर्म करने के समय एक होकर कर्म करती हैं तथा सगी बहनों की तरह एक होकर इंद्र की सेवा करती हैं। उसी प्रकार राष्ट्र की प्रजाएं बड़ी छोटी होने पर भी राष्ट्र के हितकारी कार्यों में एक मन वाली होकर प्रयत्न करें और एक मन से राजा का हित करें। जिस प्रकार पति की कामना करने वाली स्त्री अपने पति के पास जाती है और उसे प्रसन्न करती है, उसी प्रकार यज्ञ तथा धन की कामना करने वाले ज्ञानी जन इस इंद्र के पास जाकर उसे अपने स्तोत्रों से प्रसन्न करते हैं। यह इंद्र तेजस्वी, परिश्रमी, वीर तथा दानशील है। अतः इसके पास रहने वाला धन कभी क्षीण या नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जो मनुष्य तेजस्वी होकर परिश्रम से धन कमाएगा और उसका सदुपयोग दान में करेगा, उसका धन कभी भी नष्ट नहीं होता। दान करने से धन की वृद्धि होती है। यह इंद्र सनातन काल से विद्यमान है, अनादि और अनंत है। यह न कभी उत्पन्न हुआ न कभी मरेगा। यह सदा कर्म करने में प्रवृत्त रहता है और कर्म करके ही धन प्राप्त करता है। कर्म में अमृत निहित है। अतः कर्म करते रहने से जीवन की वृद्धि होती है और निष्क्रियता से जीवन क्षीण होता है। साथ ही उस परमात्मा की पूजा भी आवश्यक है। इस प्रकार जो मनुष्य कर्म करता हुआ परमात्मा की उपासना करता है वह चिरंजीवी होता है। इंद्र के कर्म आदर्श रूप हैं। इसने कांपते हुए द्यु और पृथ्वी लोक को धारण किया और दृढ़ता से खड़े हुए पर्वतों को कंपाया। अर्थात इस इंद्र के सामने जो विनीत होकर शुद्ध हृदय से आया उसकी इसने रक्षा की।
पर जो अभिमान से इंद्र के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा रहा, उसका इस इंद्र ने नाश किया। इसी प्रकार राजा विनीत और पवित्र हृदय वाले सज्जनों की रक्षा करें और उद्धत और अभिमानी दुष्टों एवं शत्रुओं का नाश करें। जब जब यह इंद्र युद्ध करने के लिए रथों में घोड़ों को जोड़ता है और शत्रुओं के नगरों को तोड़ना चाहता है, तब स्तोतागण उसके हाथ में शस्त्रास्त्र देते हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जाते समय राजा के लिए ब्राह्मण स्वस्तैन करके उसके हाथों में शस्त्र देते हैं। राजा सत्य मार्ग पर चलने वाला, सत्य का पालक हो, शत्रुओं का विनाशक हो, अपने राष्ट्र में रहने वाले रिभुओं अर्थात बढ़ई, राज आदि कारीगरों का रक्षक हो, उत्तम नेता हो, समय पड़ने पर कष्ट आदियों को सहने की क्षमता वाला हो तथा घमासान युद्ध के शुरू होने पर शत्रुओं का नाश करते हुए आगे बढ़ने वाला हो तथा राष्ट्र में बुराइयों को दूर करने वाले, सज्जनों का रक्षक एवं प्रजा का शोषण करने वाले, दुष्टों का संहारक हो, राजा शौर्य के काम करने वाला, शूरवीर, सभी सदिच्छाओं को पूरा करने वाला, बिना कठिनता के शत्रुओं को जीतने वाला, वज्र के समान तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाला, शत्रुओं को हराकर तथा राष्ट्र में उपद्रव करके प्रजा को पीड़ित करने वाले चोर, डाकू आदि दस्युओं को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों का मित्र हो। जब कोई शत्रु मनुष्य क्रोधित होकर इंद्र का मुकाबला करने के लिए सामने आता है, तो उस समय इंद्र दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी आसानी से मार देता है। वह शत्रुओं को इसी प्रकार मारता है जिस प्रकार घन से लोहे को पीटा जाता है। इस प्रकार शत्रु रहित होकर वह सर्वत्र जाता है, अर्थात उस समय उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। धन प्राप्त कराने वाले तथा सुख देने वाले संग्राम में योद्धा इसी इंद्र को बुलाते हैं और ऐसे संग्रामों में जिनमें योद्धाओं के बल की परीक्षा होती है, लोग इंद्र के संरक्षण की ही कामना करते हैं। इस इंद्र ने युद्ध करते हुए शत्रुओं के अनेक नगर तोड़े तथा बुराइयों को दूर करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा की तथा असुरों के धन को छीनकर उत्तम पुरुषों में बांट दिया। इसी प्रकार राजा भी राष्ट्र में उपद्रव करने वाले दस्युओं के धन को छीनकर सज्जनों का प्रतिपालन करे। यह इंद्र आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, अर्थात इंद्र रूप उस परमात्मा की उपासना से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इंद्र की जिसके ऊपर कृपा होती है, उसकी आत्म शक्ति उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार जल से अन्न बढ़ता है। अंधकार में भी न रुकने वाले अर्थात सदा ही उन्नति करने वाले ऋषियों ने इंद्र के लिए स्तोत्रों को बनाया और गाया। इस प्रकार इंद्र ने प्रसन्न होकर उनकी हर तरह से रक्षा की और उन्नति की। बल, उत्तम कर्म, ज्ञान तथा सामर्थ्य अपने से बढ़े, इसलिए वीर मरुतों के काव्य रचने चाहिए और सार्वजनिक सभाओं में उनका गायन करना चाहिए। उच्च, महान, विश्व के हितार्थ अपने प्राणों को भी न झिझकते हुए बलिदान करने वाले, निष्पाप, सभी जगह पवित्रता फैलाने वाले, तेजस्वी, सोमपान करने वाले, बलिष्ठ और प्रचंड देहधारी, ये वीर मानो स्वर्ग से ही इस भूमंडल पर उतर पड़े हों। सदैव नवयुवक, बुढ़ापा आने पर भी नवयुवकों के जैसे उमंग भरे, कंजूस तथा स्वार्थी मानवों को अपने समीप न रहने देने वाले, किसी भी रुकावट के सामने शीश न झुकाते हुए प्रतिपल आगे ही बढ़ने वाले, पर्वत की तरह अपनी जगह पर अटल खड़े हुए शत्रु दल को विचलित करने वाले, ये वीर जनता की संपूर्ण सहायता के लिए हमेशा सिद्ध रहते हैं। पृथ्वी या स्वर्ग में पाए जाने वाली सुदृढ़ चीजों को भी ये अपने बल से हिला देते हैं। तो फिर शत्रु इनके सामने थरथर कांपने लगे तो कौन आश्चर्य की बात है। वीर मरुत गहनों से अपने शरीर सुशोभित करते हैं, वक्षस्थलों पर सोने की हार पहनते हैं, कंधों पर चमकीले आयुध धारण करते हैं। ऐसी दशा में उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो वे स्वर्ग से ही अपनी अतुलनीय शक्ति
शक्तियों के साथ इस भूमंडल में उतरे हों। राष्ट्र के शासन की वागडोर हाथ में लेने वाले, शासकों के वर्ग को अस्तित्व में लाने वाले, शत्रुओं को विचलित करने वाले, कष्ट देने वाले, शत्रु सैन्य को जड़ मूल से उखाड़ देने वाले, अपनी शक्तियों से चारों ओर बड़े वेग से दुश्मनों पर धावा करने वाले तथा उन्हें नीचे धकेलने वाले, ये वीर वायु प्रवाह, विद्युत एवं वर्षा का सृजन करते हैं। ये ही मेघ को दुहकर भूमि पर वर्षा रूपी दूध का सिंचन करते हैं। उदार भी तथा प्रभावशाली ये वीर मरुत यज्ञों में घृत, दुग्ध तथा जल की यथेष्ट समृद्धि करते हैं और घोड़ों को सिखाते समय जिस ढंग से उन्हें चलाते हैं, वैसे ही अन्न के उत्पादन में सहायता पहुंचाने वाले मेघवृंद को निश्चित राह से चलाते हैं। उस मेघ समूह रूपी बृहदाकार जलकुंड से पानी के प्रवाह अविरल रूप से प्रवर्तित करते हैं। ये वीर मरुत बड़े भारी कुशल, तेजस्वी, पर्वत की भांति अपने सामर्थ्य के सहारे अपनी जगह स्थिर रहने वाले, पर शत्रुओं पर बड़े वेग से हमला करने वाले हैं और मतवाले गजराज की भांति वनों को कुचलने की क्षमता रखते हैं। लाल घोड़ियों के झुंड में से वे केवल बलयुक्त घोड़ियों को ही अपने रथ में जोड़ने के लिए चुनते हैं। ये ज्ञानी वीर सिंह की भांति दहाड़ते हुए घोषणा करते हैं, आभूषणों से बैठने दीख पड़ते हैं, सब प्रकार के धन एवं सामर्थ्य बटोरकर और शत्रु दल की धज्जियां उड़ाकर ये सज्जनों का समाधान करते हैं। इनमें असीम बल विद्यमान है, इसलिए इनका उत्साह कभी घटता ही नहीं। भांति-भांति के अनूठे हथियार साथ में रखकर पीड़ित प्रजा का दुख हरण करने के लिए ये वीर एकत्रित होकर अत्याचारी शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं। वीर मरुत जब गणवेश वर्दी पहनते हैं तो बड़े प्रेक्षणीय जान पड़ते हैं। इनमें वीरता फूट-फूट कर भरी होती है और जनता की सेवा करने का मानो इन्होंने व्रत सा लिया होता है। पर्याप्त रूप से बलवान हैं, अतः इनकी उमंग कभी घटती ही नहीं। जब वे अपने सुशोभित रथों पर जा बैठते हैं तो दामिनी की दमक की भांति तेजस्वी दिखाई देते हैं। विविध धन समीप रखने वाले, एक ही घर या निवास स्थान में रहने वाले, विभिन्न शक्तियों से युक्त, शत्रु सेना पर अस्त्र फेंकने वाले, जो भारी गहने पहनते हैं, ऐसा वीर नेता कंधों पर बाण तथा तरकस धारण करते हैं। गोदुग्ध सेवन से पुष्टि पाकर अच्छे कार्य करते हुए शत्रुओं पर हमले करने के लिए आगे बढ़ने वाले, स्थिर शत्रुओं को भी विचलित करने वाले, आभापूर्ण हथियारों से सज्ज तथा जिन्हें कोई घेर नहीं सकता, ऐसे ये वीर पर्वतों को भी नगण्य तथा तुच्छ मानते हैं। महासमर के छिड़ जाने पर चतुराई से अपना कर्तव्य निभाने वाले, पवित्र आचरण रखने वाले, वनस्थलों में संचार करने वाले, अधिक सोच विचार पूर्वक हलचलों का सूत्रपात करने वाले ये वीर मरुत हैं। हम इन्हीं वीरों की सराहना करने के लिए काव्य गायन करते हैं। तुम लोग भी अपना वैभव बढ़ाने के लिए शीघ्रता से चढ़ाई करने वाले, बलिष्ठ, पराक्रमी एवं सोंग पीने वाले मरुतों के निकट जाओ। ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं वह दूसरों से भी अपेक्षाकृत उच्च एवं श्रेष्ठ ठहरता है और अपने पैदल तथा घुड़सवारों के दल में विद्यमान वीरों की सहायता से यथेष्ट धन धान्य बटोरता हुआ हृष्ट-पुष्ट होकर भांति-भांति के यज्ञ करता रहता है। उत्साह के कार्य करने वाले, लड़ाइयों में सदैव विजयी बनने वाले, शक्ति तथा बल से लबालब भरे हुए धन बढ़ाने वाले, सराहनीय, समूची जनता के हित के लिए बड़ी लगन से प्रयत्न करने वाले पुत्र एवं पौत्र धनाढ्य लोगों के घरों में उत्पन्न हों और हम पूरी 1 शताब्दी तक जीवित रहकर पुष्टि प्राप्त करें। हमें उस धन की आवश्यकता है जो चिरकाल तक टिक सके, जिससे वीरता बढ़े, शत्रु दल का निहपात करना सुगम हो, कीर्ति फैल सके और सैकड़ों एवं सहस्रों प्रकार का हो, या जिसकी गिनती में शत संख्या का तथा सहस्त्र संख्या का उपयोग हो। गुहा में रहने वाले भक्तों के नमस्कार को स्वीकार करने वाले, चोर जैसे सर्वत्र गुप्त या छिपकर रहने वाले, ईश्वर को ढूंढने के लिए धीर वीर भक्त पदों का अनुसंधान करके उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं और उसकी उपासना करने के लिए ये सब यज्ञ करते
करने वाले साथ साथ बैठते हैं। देवों ने सत्य और उत्तम व्रतों का पालन किया, इससे भूमि स्वर्ग के समान रमणीय बन गई। तब सत्य के गर्भ या मध्य में रहने वाले तथा प्रशंसा के योग्य इस अग्नि को लोग बढ़ाते हैं। यह अग्नि सदा सत्य के द्वारा ही प्राप्य है। पुष्टि जैसी रमणीय होती है, उसी प्रकार यह अग्नि पोषक है और रमणीय भी है। यह भूमि के समान विस्तृत है और पर्वत के समान यह सबको भोजन देता है। जल के समान यह कल्याणकारी, जीवन दाता और हितकर्ता है। जैसे उत्तम घोड़ा अपने सवार से प्रेरित होने पर वेग से दौड़ता है और बीच में रुकता नहीं, उसी प्रकार यह प्रभु भक्त के शब्दों से प्रेरित होकर भक्त के पास सहायता के लिए जाता है। तथा जिस प्रकार नदी का प्रवाह वेगवान होने पर भूमि को काटते तथा अन्य विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ता है, उसी प्रकार यह अग्नि भी अपने भक्तों के पास पहुंचता है। उस समय इसको कोई रोक नहीं सकता। अग्नि से जलों की उत्पत्ति होने के कारण यह अग्नि नदियों का संबंधी है। जैसे भाई बहनों का हित करता है, वैसे ही अग्नि सबका भरण पोषण करता है। यह अग्नि बिजली के रूप में मेघों में स्थित होकर पानी बरसाता है और उसके द्वारा अन्न उत्पन्न होकर सबका पोषण करता है। इस प्रकार मानो अग्नि ही सबका पोषण करता है। वायु से प्रेरित होकर अग्नि जब वनों पर हमला करता है, तब वह अग्नि भूमि के बालों तथा वृक्षों को काटता है। और जिस प्रकार एक राजा शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करता है, उसी प्रकार यह अग्नि वनों को अर्थात लकड़ियों को खा जाता है। यहाँ राजा का या क्षत्रिय का कर्तव्य बताया है कि जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देता है, उसी तरह क्षत्रिय वीर राजा अपने शत्रुओं का नाश करे। हमेशा कर्म करने वाला, बढ़ाने वाला, सत्य की वृद्धि के लिए प्रकट हुआ चंचल यह अग्नि यज्ञ कर्मों में प्रकट होता है। यह अग्रणी देव चाहने योग्य, सम्यक दृष्टा, प्राणदाता, हितकारी, पोषक, उपकारी तथा तेजस्वी है। रमणीय उपभोग के योग्य पदार्थों को देने वाला, शत्रुओं का विजेता, मनुष्यों में पूज्य, सदा प्रसन्न रहने वाला, यह अग्रणी नेता अपनी प्रजाओं की भलाई के लिए अपना जीवन भी दे देता है। यह अग्रणी अत्यंत तेजस्वी, कर्मशील, सुखकारी, प्रकाशमान तथा महारथी है। युद्ध में भी अत्यंत तेज एवं दृढ़ता के साथ पराक्रम दिखाता है, इसलिए यह मनुष्यों में प्रशंसनीय होता है। यह अग्रणी सेना के समान बलशाली तथा शस्त्र के समान भयंकर है। संसार में उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों का यह अग्नि नियामक है। सभी पदार्थों के अंदर उष्णता रहती है और इसी कारण उनकी सत्ता भी रहती है। शाम को अपने घर की तरफ आने वाली गायों की तरह हम भी इस अग्नि की ओर जाते हैं। यह अग्नि जब अपनी ज्वालाओं को प्रकट करता है, तब इसकी ज्वालाएं आकाश में फैलती हैं। कल्याणकारी, पूज्य, सभी का मित्र यह अग्रणी उसको अपना सहकारी चुनता है, जो प्रजा की सहायता करता है। इसलिए यह अग्नि सदा कल्याण के कामों में तत्पर रहता है। जब लोग मंत्रों से इसकी प्रशंसा करते हैं, तब यह अग्रणी अपना बल प्रकट करता है और फिर अपने बल से देवों में शक्ति बढ़ाता है। यह अग्नि ही अपने सत्य के बल से पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ इन तीनों लोकों को धारण करता है। यह अत्यंत गुप्त रहता है, पर हम सबका रक्षक है। अग्नि रूप से पृथ्वी पर, विद्युत रूप से अंतरिक्ष में और सूर्यादि के रूप में द्युलोक में अग्नि ही रहता है और सर्वत्र अग्नि के कार्य करता है। जो गुप्त स्थान में छिपे हुए इस अग्नि को जानकर इसकी प्रशंसा, उपासना व स्तुति करता है, वही धन प्राप्त करता है। सबसे प्रथम अग्नि की पूजा करनी चाहिए। इतना महत्व इस अग्नि का है जो सर्वत्र उपस्थित है। यह अग्नि सब स्थावर और जंगम को जीवन देता हुआ द्युलोक की ओर बढ़ता है, इसलिए यह देवों में सर्वाधिक महत्वशाली है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति आदिकों में अग्नि के कारण ही जीवन तत्व है। जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है, तब इसकी सब उपासना करते हैं। इस अग्नि की उपासना करके ही यश और देवत्व प्राप्त किया जा सकता है। यह अग्रणी सत्य का पालक एवं रक्षक है। उसी की प्रेरणा से सब कर्म
कर्म करते हैं। जो इससे नम्रता से ज्ञान प्राप्त करता है वही धन भी प्राप्त करता है। वह अग्नि धनों का स्वामी है। उसी अग्नि की प्रेरणा से मनुष्य ने संतानोत्पत्ति का क्रम चलाया। यह मनुष्य अपने शासन में रहकर धर्म करने वालों को धन प्रदान करता है। यह स्वयं भी संयमी है। इसी के सामर्थ्य से आकाश में नक्षत्र स्थिर हैं। यह अग्नि अत्यंत प्रकाशमान होने के कारण सभी लोगों को अपने तेज से भर देता है। यह अन्नादि से देवों विद्वानों का पालन करता है। वह अग्रणी बुद्धिमान होते हुए भी निरहंकारी है। यही अग्नि अन्न को स्वादिष्ट बनाता है। यज्ञ कर्म में वह आकर शोभायमान होता है। पुत्र के समान सुखदायक अग्नि प्रसन्न होकर मनुष्यों को दुख से पार कराता है और बुलाए जाने पर सभी उत्तम गुणों को अपने साथ लेकर आता है। यह अग्रणी उन मनुष्यों की सहायता करता है जो इसके अनुशासन में रहता है। वह ऐसे मनुष्यों की सहायता लेकर शत्रुओं को खदेड़ देता है। यह अग्निदेव तेजस्वी और प्रकाश युक्त होने के कारण सभी के द्वारा ज्ञात है। इसकी ज्वालाएं बहुत ऊंची उठती हुई आकाश में फैल जाती हैं। भरपूर धन को देने वाला यह अग्नि श्रेष्ठ होने के कारण बुद्धि से जाना जा सकता है। वह सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सब कुछ जानता है। यह अग्नि सर्वत्र व्यापक होकर सबको आधार देता है, इसलिए सर्वत्र इसकी पूजा की जाती है। प्रशंसित होकर यह अग्नि स्तोता को धन देता है। यह सर्वज्ञ है, अतः सभी के जन्मों को जानता है और सारे प्राणियों की रक्षा करता है। यह अग्नि सभी समय वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। सभी प्राणी इसे बढ़ाते हैं। यह भी सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल देता है। यह अग्नि सभी पदार्थों को प्रशंसित बनाता है। इसी कारण यह सर्वत्र पूजा जाता है और यह भक्तों को धन प्रदान करता है। वह अग्नि सत्कार के योग्य, शूरवीर, भयंकर और अत्यंत तेजस्वी है। यह अग्नि यज्ञ में जलाई जाती है, तब मनुष्य हव्य आदि देकर इसे प्रसन्न करते हैं। अंगरस को जानने वालों ने पर्वत पर बने किलों को नष्ट किया और आकाश के मार्ग को बनाया, जिससे मनुष्य ने धन प्राप्त किया। पहले तेजस्वी बनना चाहिए, फिर उत्तम गुणों से युक्त होकर अग्नि की उपासना करनी चाहिए। वायु के मंथन से प्रकट होकर यह अग्नि प्रत्येक शरीर को धारण करता है और देवताओं अर्थात इंद्रियों को रस पहुंचाता है। इस अग्रणी देव के सर्वव्यापक होने से कोई भी इससे छिपकर कुछ कर नहीं सकता। यह अग्नि प्रत्येक को यथा योग्य दंड देता है। घरों में प्रतिदिन यज्ञ करने से आयु बढ़ती है और धन प्राप्त होता है। वह अग्नि सब तरह के अन्नों का भंडार है, इसलिए जो उसकी भक्ति करता है वह अन्न से युक्त होता है। यज्ञाग्नि से मेघ उत्पन्न होते हैं और उससे पुष्टिकारक तथा अन्नोत्पादक जल बरसता है। इस अग्नि के प्रभाव के कारण सूर्य अकेले ही अपने विस्तृत मार्ग पर चलता है और धनों पर अधिकार करता है। मित्र और वरुण गायों की रक्षा करते हैं। यह अग्नि सर्वज्ञ है, अतः इस अग्नि को प्रज्वलित करने से तेज बढ़ता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। यह अग्नि श्रेष्ठ धनों का स्वामी है और स्तोताओं की धन से सहायता करता है। अग्नि के रहस्य को पाना साधारण काम नहीं है, पर उसकी खोज में यदि परिश्रम किया जाए तो बुद्धिमान उसके रहस्य को जान सकते हैं। अग्नि में घृतादि की आहुति डालने से हवा शुद्ध होती है। उससे शरीर शुद्ध होकर मनुष्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। उन याजकों ने अग्नि के रहस्य को जानकर उसके स्थान को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य विनम्रता से इस अग्नि की पूजा करते हैं वे अग्नि से रक्षित व पवित्र होकर उसका दर्शन करते हैं। यज्ञ की 21 विधियों को जानकर मनुष्यों का हित किया जा सकता है। राष्ट्र में पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। अग्रणी को प्रथम प्रजाओं का आचार विचार जानना चाहिए, फिर उनके सुख का प्रबंध करना चाहिए तथा आलस्य रहित होना चाहिए। मनुष्य नदी के किनारे ध्यान करके सत्य को जानकर सभी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गाय का दूध मनुष्यों के लिए एक उत्तम भोजन है। उत्तम कर्मों के अनुष्ठान से ही अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। धारण पोषण के लिए ही यह पृथ्वी इतनी विस्तृत है। इसी पृथ्वी पर यज्ञ किए जाते हैं। सूर्य चंद्र के साथ ही देवों
देवों ने इस अग्नि का भी निर्माण किया। उसके बाद इसकी किरणें फूटीं और चारों ओर फैल गईं। उससे इस अग्नि को लोगों ने जाना। यह अग्नि अन्न देने वाला, उत्तम मार्ग से ले चलने वाला, सुखदायक और घर की शोभा बढ़ाने वाला है। सत्य मार्ग पर चलने वाला उन्नतिशील अग्नि दूसरों को भी सत्य मार्ग पर चलाकर उनकी पापों से रक्षा करता है और उन्नत बनाता है। यह आत्मा की तरह सबका आश्रय स्थान है। यह अग्नि सर्वथा पवित्र है, इसलिए यह पृथ्वी को धारण करता है और सबसे प्रशंसित होता है। हे अग्नि, लोग तुझे यज्ञ स्थान में प्रदीप्त करके तेरी पूजा करते हैं। तुझ में बहुत से अन्न की हव्य भी दी जाती है, अतः तू हमें पूर्ण दीर्घ आयु देकर धन दे। हे अग्नि, धन संपन्न यजमान अन्न प्राप्त करें तथा ज्ञानी दाता दीर्घायु प्राप्त करें। यश के लिए हम देवों की पूजा करते हुए शत्रुओं को हराकर उनके धन पर अधिकार करें। यज्ञ की सेवा की इच्छा करने वाली, दूध से भरे थनों वाली तेज युक्त गायें यज्ञ के लिए दूध देती हैं। साथ-साथ नदियां भी पर्वतों से प्रवाहित होती हैं। उत्तम बुद्धि को चाहने वालों ने यज्ञ प्रारंभ किया और यश प्राप्त किया। उनके यज्ञ उषः काल और रात्रि में भी चलते थे। इस अग्नि के बताए मार्ग पर चलकर ही लोग धनवान होते हैं। अग्नि के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। जिस तरह प्रत्येक पदार्थ के साथ उसकी छाया रहती है, उसी तरह इस अग्नि के साथ यह सारा जगत रहता है। हे अग्नि, तुझसे सुरक्षित होकर हम अपने घोड़ों, मनुष्यों और वीरों से शत्रुता का नाश करें, ताकि हमारे पुत्र अपने संपत्ति के स्वामी होकर अनेक वर्षों तक उनका उपभोग करते रहें। इस अग्रणी के स्तोत्र द्वारा प्रसन्न करके पुष्टिकारक अन्न और अपार धन की प्राप्ति होती है। हे अग्नि, तू हिंसा रहित कार्य में ही जा और समीप अथवा दूर से मनुष्यों की प्रार्थनाओं को सुन। यह अग्नि आपत्ति के समय उदार चित्त वाले के घर की रक्षा करता है। संग्राम में शत्रुओं को मारकर उनके धन को जीतकर लाने वाले इस अग्नि का लोग जय घोष करते हैं। जिन लोगों के सत्कर्म में यह अग्नि सहायक होता है, उनके कर्मों का योग्य भाग विद्वानों को मिलता है और उनके सभी सत्कार्य उत्तम और प्रशंसा के योग्य होते हैं। विद्वानों का यह कहना है कि सत्कर्म करने वाला ही उत्तम हवि से, देवों की भक्ति और सुंदर यज्ञ से युक्त होता है। यज्ञ अग्नि यज्ञ में स्तुति और हवि को ग्रहण करने के लिए देवों को बुलाकर लाता है। यह अग्नि जब भी दौत्य कर्म करने जाता है तो सारा काम बड़ी ही गुप्तता से करता है कि उसके रथ की आवाज भी नहीं सुनाई देती। यह अग्नि दाताओं को बलवान बनाकर अच्छी स्थिति में पहुंचाता है। देवों के लिए जो हवि का अर्पण करते हैं, उनको यह अग्नि सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यज्ञ न करने वाले तेज रहित हो जाते हैं। जो उत्तम अग्रणी हो, वही जनता में मुख्य रूप से सत्कार के योग्य है। उसी की सब प्रशंसा करें। यह अग्रणी अंग प्रत्यंगों में जीवन रस की समृद्धि करने वाला तथा बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अग्रणी की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। इस अग्रणी का भाई और मित्र आदि कौन है? कौन इसकी पूजा करता है? यह किसके सहारे रहता है? इन सब बातों का पता लगाना चाहिए। यह अग्रणी सबका हितकारी मित्र है। यह अपने अनुयायियों पर स्नेह करता है, अतः इसके मित्र भी इसकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। मित्र और वर्णीय श्रेष्ठ जनों का सत्कार करना चाहिए। उत्तम गुणों से युक्त विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रथम अपने घर में संगठन का कार्य करके राष्ट्र के संगठन का कार्य करना चाहिए। हे अग्रणी देव, तू किस प्रकार हम पर प्रसन्न होगा, वह उपाय बता। हमारा नेता हमेशा आगे रहकर सबका यथा योग्य संचालन करने वाला हो तथा कभी किसी से न दबे या आलस्य न करे। यह अग्नि रक्षक है। सभी हिंसक वृत्ति वालों को यह नष्ट कर देता है। यह इंद्र को बुलाकर लाता है, अतः यह सत्कार के योग्य है। यह अग्नि सबके द्वारा बुलाया जाता है। आते हुए अपने साथ अन्य देवों को भी बुलाकर लाता है।
यह मनुष्यों को उत्पन्न कर उन्हें धन और ज्ञान से युक्त करता है। ज्ञानियों के साथ मिलकर हमेशा उत्तम कर्म ही करने चाहिए तथा अपनी बुद्धि से देवों की पूजा करनी चाहिए। यह अग्नि मानव शरीर में दिव्य देवों इंद्रियों को लाकर बसाता है और इस शरीर में अग्नि शत सांवत्सरिक यज्ञ शुरू करता है। ऐसे इस श्रेष्ठ अग्नि की पूजा का मार्ग क्या है, यह जानना चाहिए। यह अग्रणी छल, हिंसा आदि से रहित कामों को पूर्ण करता है। यह सर्वज्ञ है, अतः मनुष्यों के मन की बातों को भी जानता हुआ उनकी सहायता करता है, अतः यह सत्कार के योग्य है। वह कर्मशील अग्नि इस संसार का उत्पादक एवं संहारक है। वह सब प्राणियों का सहायक है, इसलिए सब प्रजाएं उसकी स्तुति करती हैं। यह अग्नि उत्तम नेता तथा शत्रुओं का विनाशक है, अतः यह हमारी सुरक्षा करके हमें उत्तम बुद्धि दे ताकि हम सत्कर्म करते हुए इसकी स्तुति कर सकें। वह उत्तम अर्थात संयमी इंद्रियों वाले ज्ञानियों में बैठकर आनंद प्राप्त करता है, अर्थात संयमी लोगों के शरीरों में अग्नि चिरकाल तक आनंद से रहता है। इस सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा अग्नि का सत्कार सबको करना चाहिए। धन की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे अग्निदेव की पूजा करें। अंगरस अर्थात शरीर के अंगों में प्रवाहित होने वाले रस की विद्या के ज्ञाता इस अग्नि का महत्व जानकर इसकी सेवा करते हैं। यह अग्नि इतना बलवान है कि इससे डरकर शत्रु कांपते हैं। यह वृत्र अर्थात रोगों का भी नाशक है। रघुवंश में उत्पन्न लोगों ने जिस प्रकार उसकी स्तुति की, उसी प्रकार सब मनुष्य उसकी स्तुति करें। यह अग्नि उषाओं के लिए अंतरिक्ष को विस्तृत करता है, उषाएं इसको नहीं जानती। इस अग्नि की शक्ति से ताड़ित होकर मेघ गरजता है। उसमें बिजलियों के उत्पन्न होने के कारण धुआंधार वृष्टि होती है। इसमें वृष्टि विज्ञान का वर्णन है। मेघ अपने जल से संसार को पुष्ट करते हैं और सरलता से अपने जलों को देते हैं। अर्यमा, मित्र, सूर्य और वरुण, समुद्र तथा मरुद्गण, वायु इससे मेघ को फिर भर देते हैं। यह अग्रणी स्वयं अन्न का स्वामी होकर दूसरों को भी अन्न प्रदान करता है। विशेष तेजस्वी और धनों का स्वामी यह अग्रणी अपने धनों को बांटता है, इसलिए यह प्रशंसा के योग्य है। उषः काल तथा दिन के समय अग्नि को जलाने अर्थात हवन करने से शरीर को क्षीण करने वाले सारे राक्षस जल जाते हैं। यह अग्रणी अपने उपासकों की हर तरह से रक्षा करता है। यह अग्रणी शत्रुओं के नाश के लिए अपने भक्तों को धन देता है। इस अग्रणी के द्वारा दिए गए धन से आयु दीर्घ होती है, शरीर पुष्ट होता है। उत्तम इंद्रियों वाला जितेंद्रिय मनुष्य ही इस अग्नि की उपासना कर सकता है और कल्याण प्राप्त कर सकता है। जो अग्रणी के उपासकों पर हमला करके उन्हें अपना दास बनाना चाहता है, वह नाश को प्राप्त होता है। यह अग्रणी सर्वव्यापक होने से अपनी 1000 आँखों से सबके कर्मों को देखता है और जो राक्षसी कर्म करते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। अपने इसी कर्म के कारण वह सर्वत्र प्रशंसित होता है। ज्ञानियों ने इंद्र के बल को बढ़ाया और इंद्र ने देश की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाले शत्रुओं को नष्ट किया और स्वराज्य को सुदृढ़ बनाया। इसी प्रकार राष्ट्र के अंदर ज्ञानी अपने राष्ट्र का बल बढ़ाने का प्रयत्न करें, नाना साधनों से छात्र शक्ति का संवर्धन करें और क्षत्रिय भी देशद्रोहियों को विनष्ट करके या उन्हें अपने अधिकार में रखकर अपने देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने की कोशिश करें। राष्ट्र में सोम अर्थात सब तरह के धान्य का संग्रह भरपूर रहे। राष्ट्र में सर्वत्र शेन यज्ञ हो। शेन यज्ञ धान्य का संवर्धक होता है, अथवा शेन अर्थात घोड़ों द्वारा राष्ट्र में भरपूर धान्य लाया जाए। इस प्रकार राष्ट्र की आंतरिक स्थिति उत्तम हो, फिर बल से युक्त होकर राष्ट्र को घेरने वाले शत्रु को नष्ट किया जाए। हे वीर, आगे बढ़, हमला कर, चारों ओर से शत्रु को घेर कर युद्ध कर। तेरे वज्र को निष्प्रभ करने की शक्ति किसी भी शत्रु में नहीं है। तेरे शस्त्र का नियमन कोई भी नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ्य का उपयोग मानवों के हित करने में ही हो। तू कभी उन पर अत्याचार मत कर।
हे वीर, अपने देश की और अपनी स्वतंत्रता के महत्व को समझ और उसकी हर तरह से रक्षा कर। तेरे देश को दास बनाने की इच्छा करने वाले जो भी शत्रु इस पृथ्वी पर हों, उन्हें तू नष्ट कर दे और अपने प्रजा के प्राणों की तू हर तरह से रक्षा कर। हे वीर, तेरी प्रजाओं पर अत्याचार करके उन्हें भयभीत करने वाले शत्रुओं के उत्तम भाग पर तू आक्रमण कर, और यदि शत्रुओं ने तेरे देश में बहने वाली नदियों के मार्ग बंद कर दिए हों तो उन्हें तू खोल और इस प्रकार देश की रक्षा कर। यह इंद्र सैकड़ों धारों वाले वज्र से शत्रु के सिर पर आघात करके उसे घायल करता है और अपने अनुयायियों के लिए पर्याप्त अन्न देने के उपाय सोचता है। इस प्रकार सदा अपनी प्रजा के हित करने के लिए मार्ग ढूंढता रहता है। इसी प्रकार देश का राजा भी सदा देश का हित साधक हो। यह इंद्र इतना भयंकर शत्रुनाशक है कि जो इससे डरकर किसी जगह जाकर छिप भी जाए तो भी यह उसे ढूंढकर मारता है। इसी प्रकार जो शत्रु माया या छल कपट से इंद्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, उस छली शत्रु को इंद्र भी छल से ही मारता है। इस प्रकार यह इंद्र जैसे के साथ तैसे का व्यवहार करता है। यह शत्रुनाश के समय जो अपना पराक्रम दिखाता है वह अद्वितीय होता है। इस इंद्र का वज्र नौका से जाने योग्य 90 नदियों के समीप के देशों में स्थिर हो चुका है, प्रभावी हो गया है। अर्थात यह इंद्र शत्रु के 90 नगरों पर हमला करके उन्हें अपने अधिकार में रखता है। यह सब बातें वह इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी भुजाओं में बल है। अतः राष्ट्र के हर व्यक्ति को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। हे मनुष्यों, तुम सहस्त्रों की संख्या में मिलकर प्रभु की प्रार्थना करो। यदि सहस्त्रों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में अवश्य सम्मिलित हो, और यदि वह भी असंभव हो तो 20 की संख्या में तो अवश्य ही सम्मिलित हो। इसमें मनुष्यों को संगठन का उपदेश दिया है। संगठन से मनुष्यों के हृदय एक होते हैं और इस प्रकार देश की सुरक्षा आसानी से हो सकती है। इंद्र ने अपनी शक्ति से शत्रु की सेना को नष्ट किया और उसके सामर्थ्य का नाश किया। अतः इंद्र का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। इंद्र के समान ही राजा अपनी शक्ति से शक्तिमान बने। वह देश में ही शस्त्रास्त्रों का उत्पादन करे, किसी दूसरे देश से शस्त्र न मांगे। इसी प्रकार अपनी ही शक्ति से शक्तिशाली देश चिरस्थायी रह सकता है। यह इंद्र स्वतंत्रता का पूजक है। उसकी वह इस तरह से रक्षा करता है कि कोई भी शत्रु उसकी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई शत्रु उसके स्वराज्य को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो यह इंद्र इतना क्रोधित होकर उसका नाश करता है कि उसके क्रोध को देखकर पृथ्वी और द्युलोक भय से कांपने लगते हैं। इस प्रकार राजा अपने शत्रुओं का नाश करे। इंद्र 100 धारों वाले वज्र को शत्रु पर फेंक कर मारता है। इसी इंद्र के कारण वह इतना निर्भीक है कि वृत्र अपनी गर्जना से और अपने वेग से भी इंद्र को भयभीत न कर सका। इसी प्रकार शत्रु के किसी भी प्रयत्न से वीरों को भय प्राप्त न होवे। अपने सब वीर निर्भय हों। जिस समय अपने स्वातंत्र का रक्षण करते हुए इंद्र ने दास बनाने की इच्छा वाले शत्रु पर अपने वज्र से प्रहार किया, तब उस इंद्र का वास्तविक बल प्रकट हुआ और सब लोकों में उसका यश फैल गया। हे पर्वत के किलों में रहने वाले इंद्र, तू अपने स्वराज्य का संरक्षण करते हुए जब वृत्र को मारता है और उसे मारते समय तू जो गर्जना करता है, उस गर्जना को सुनकर स्थावर और जंगम सभी कांप उठते हैं। औरों का तो कहना ही क्या, स्वयं त्वष्टा देव भी कांप उठते हैं। जब वृत्र को मारते समय इंद्र में शक्ति और उत्साह भर जाता है, तब उसकी शक्ति और उत्साह का थाह कोई नहीं पा सकता। इसलिए देवों ने उसे अपना नेता चुना और उसमें बल, वीर्य और कर्तृत्व शक्ति स्थापित की। इसी तरह हर मनुष्य को चाहिए कि वह शत्रु को परास्त करने के लिए बल, वीर्य और कर्तृत्व शक्ति अपने में संगठित करे, क्योंकि इन्हीं से शत्रु का पराभव होता है। चंचल मन से रहित अर्थात अचंचल वृत्ति वाला, सबका पालन करता मननशील मनुष्य ही सर्वत्र उत्तम बुद्धि को फैला सकता है। यह
यह उत्तम बुद्धि जिस कार्य में लगाई जाती है वह कार्य सदा सफल होता है, इसलिए इंद्र इस बुद्धि का उपभोग करता है। यह इंद्र शत्रुओं का नाश करता है, इसलिए सब इंद्र देवता की प्रशंसा करते हैं। बड़े और छोटे युद्ध में लोग अपनी सहायता के लिए इंद्र की प्रार्थना करते हैं। वह इंद्र हमारी रक्षा करे। इंद्र की स्तुति के मंत्रों को पढ़ने से मनुष्य अपना बल बढ़ाने और शत्रु के नाश का उपाय जान सकता है और विजयी होने का तरीका भी जान सकता है। हे वीर, तू सदा सेना से युक्त है। वह वीर सेना के साथ रहता है। वह छोटे को बड़ा करता है, अर्थात गिरे हुओं को ऊपर उठाता है। वह गरीबों को दान देकर उन्हें श्री संपन्न करता है। इसी तरह राजा भी गिरे हुओं को ऊंचा उठाए और उन्हें संपत्तिवान बनाए। जब युद्ध छिड़ जाते हैं तब शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए निडर वीर को भरपूर धन देना चाहिए, ताकि वह वीर प्रसन्न हो और उस धन के उपभोग के लिए युद्ध के साधनों का भरपूर संग्रह कर सके। उस वीर के रथ में उत्तम उत्तम घोड़े जोड़े जाएं। वह वीर भी श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो और किसका वध किया जाए और किसे धन से युक्त किया जाए इसका विचार अच्छी तरह करे। ऐसा न हो कि मित्र तो मारा जाए और शत्रु धनवान हो जाए। मनुष्य पुरुषार्थ करके भयंकर वीर हो सकता है अथवा पुरुषार्थ करने वाला वीर होता है। इसके अलावा जो उत्तम उत्तम अन्न खाता है वह भी उत्तम वीर होता है। ऐसा वीर शिरस्त्राण धारण करके शस्त्रास्त्र लेकर शत्रुओं का वध करता है। यह इंद्र इतना महान है कि अपनी शक्ति से सब लोकों में व्याप्त है, सर्वत्र प्रकाशित होता है। अतः न इसके समान कोई उत्पन्न हुआ, न है और न आगे होगा ही। यह अद्वितीय और अकेला शाश्वत काल से विश्व को चला रहा है। स्वामी दाता को मानवों के योग्य भोजन देता है। स्वामी अपने सेवकों के लिए जीवन वेतन देता है। जो ऐसा देता है वही सच्चा और श्रेष्ठ स्वामी होता है। अतः जिसके पास बहुत धन हो उसे चाहिए कि वह उस धन को श्रेष्ठ मनुष्य को दे। सरल भाव से कर्म करने वाला गायों के झुंडों का दान देवे। सैकड़ों प्रकार का बहुत धन दोनों हाथों में लेकर लोगों को देवे, ताकि सज्जन मनुष्य उस धन का उपभोग कर सकें। बल को बढ़ाने के लिए और धन की वृद्धि के लिए अपने साथियों के साथ आनंद प्रसंग के समयों में सहभागी होते रहें। इसी प्रकार संगठित होकर हम एक दूसरे के रक्षक हों। स्वामी कंजूस मनुष्यों के सुरक्षित रखे धन को जानता है, अर्थात उसे प्राप्त करके सबकी भलाई के लिए प्रयुक्त करता है। हे इंद्र, तू हमसे पराये के समान व्यवहार मत कर। तू हमें मीठी वाणी वाला कर। हम सदा एक दूसरे के साथ मधुरता का व्यवहार करें। इस प्रकार हम एक दूसरे को मित्र बनाकर संगठित होकर रहें। मीठी वाणी बोलने से सभी मित्रता का व्यवहार करते हैं। बुद्धिमान जन जिसका अन्न खाते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, पर दुर्जन अपने अन्नदाता से ही ईर्ष्या एवं द्वेष करते हैं। हे इंद्र, तू अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोड़ और उस रथ में अन्न एवं अन्य धन धान्य को भरकर अपने भक्तों के पास जा और उन्हें अन्न देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर। हे वीर, हर एक मनुष्य तुझे एवं तेरे घोड़ों को धान्य एवं जल से भरे हुए पात्र अर्पित करता है। जो ऐसा करता है वही तेरी कृपा का पात्र होकर तेरे साथ तेरे सुखदाई रथ पर बैठता है और गौवें प्राप्त करता है। हे इंद्र, तू अपने रथ के द्वारा यज्ञ में आ, उसका अवलोकन कर। उसके बाद अपने घर में जाकर अपनी प्रिय पत्नी के पास जाकर उससे मीठी-मीठी बातें कर और अपने घर में आनंद से रह। इंद्र की सुरक्षा से सुरक्षित हुआ मनुष्य घोड़ों और गायों के झुंड प्रथम प्राप्त करता है। जिस प्रकार नदियों का सभी जल समुद्र की ओर बहकर अंत में उसी में जाकर मिल जाता है, उसी तरह सब तरह का धन इंद्र से सुरक्षित मनुष्य को मिलता है। हे इंद्र, जिस प्रकार उत्तम शुद्ध जलों के पास लोग प्रेम से जाते हैं, उसी तरह तेजस्वी और दिव्य लोग यज्ञ के पास जाते हैं। वे यज्ञ स्थान को जाते हैं। देवों की भक्ति करने वाले हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होकर प्रथम रहते हैं।
और वे सदा उपदेश सुनकर उनका आचरण करते हैं। जो सदा अन्नादि से इस वीर इंद्र की सेवा करता है, वह युद्ध करने के लिए उपयुक्त न होने पर भी अर्थात निर्बल होने पर भी इंद्र की सुरक्षा से सुरक्षित रहकर पुष्ट होता जाता है। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा उसे मंगलकारी शक्ति मिलती है। अंगिरा ऋषियों ने अग्नि प्रदीप्त करके उत्तम यज्ञ करते हुए उसमें अन्न की प्रथम आहुतियां दीं। इसके फलस्वरूप इंद्र ने उन्हें प्रसन्न होकर पनि आदि असुरों से उनकी गायें एवं धन छीनकर अंगिराओं को प्रदान किया। अथर्वा ऋषि ने यज्ञ के द्वारा सबसे प्रथम धर्म का यज्ञ मार्ग फैलाया। अंगिरा ने अग्नि प्रदीप्त करके उसमें अन्न की आहुतियां देकर यज्ञ करने की विद्या प्रथम सिद्ध की और अथर्वा ने इस यज्ञ का चारों ओर खूब प्रचार किया। तदनंतर कवि पुत्र उष्णा ने यज्ञ में गौओं के घृत आदि का हवन करना, गोदुग्ध का सोम में मिलाना आदि पद्धतियों का प्रचार किया। यज्ञ करने वालों के घर में दर्भ काटकर उनके आसन बनाकर बिछाए जाते हैं। सूर्योदय के पश्चात वेद मंत्रों का घोष किया जाता है। वहां प्रशंसनीय कारीगर कुशलता से यज्ञ कर्म करता है। ऋषि मंत्रों का गान करते हैं और सोम कूटने के पत्थरों का शब्द होता है। इस इंद्र को इसके घोड़े यज्ञ स्थान पर ले जाते हैं और वहां यह इंद्र सोम पीता है। तब जिस प्रकार सूर्य की किरणें आकाश को व्याप्त करती हैं, उसी प्रकार इसके शरीर के प्रत्येक अवयव में सोम का उत्साह भर जाता है। हे वृत्र के नाश करने वाले इंद्र, तू रथ पर चढ़कर बैठ। इस रथ में जुड़े हुए घोड़े तुझे सोम यज्ञ की तरफ ले चलें और सोम कूटने के पत्थर की आवाज तुझे अपनी ओर आकर्षित करे। तब यज्ञ में जाकर तू अपनी तरफ बहकर आने वाली सोम रस की धाराओं को पी। हे मनुष्यों, तुम इंद्र की पूजा करो और उसके लिए स्तोत्र पढ़ो। उस बलशाली इंद्र को नमस्कार करो, क्योंकि यह इंद्र बड़ा महारथी है। इसके बल की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न कोई घुड़सवार ही है। यह इंद्र अकेला ही शत्रुओं का मुकाबला करता है, पर सब शत्रु मिलकर भी इस एक इंद्र की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा बलशाली यह इंद्र शत्रुओं के धन को छीनकर वह धन दानशील लोगों में बांट देता है। यह इंद्र दान न देने वालों का बड़ा कट्टर शत्रु है और वह उन्हें बहुत शीघ्र समाप्त कर देता है तथा जो उदार हैं उनकी प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनता है। इसी प्रकार राजा अपने राष्ट्र में अदानशीलता और कंजूसी को कभी न पनपने दे। प्रजाओं में उदार मनोवृत्ति का उदय हो, इस बात का ध्यान राजा हमेशा रखे। यह इंद्र देवों में सर्वोपरि है, इसलिए यज्ञ करने वाले देवों के मध्य में सदा इसी की पूजा करते हैं। पूजित होकर यह इंद्र भी यज्ञ करने वालों को सदा बल से युक्त करता है। इंद्र के राज्य में सोमादि वनस्पतियों की अत्यधिक विपुलता है, इसलिए इन वनस्पतियों को खाकर गायें हृष्ट-पुष्ट होती हैं। इंद्र इन गायों से अत्यधिक सुशोभित होता है। इसी प्रकार राष्ट्र में गायों के लिए वनस्पतियों की कमी न रहे, राष्ट्र की गायें हृष्ट-पुष्ट हों। राजा इन हृष्ट-पुष्ट गायों के बीच में अत्यधिक सुशोभित हो, अर्थात राष्ट्र में सर्वत्र हृष्ट-पुष्ट गायों का संचार हो। गायें इंद्र का प्रेम पूर्ण स्पर्श पाकर बहुत पुलकित हो जाती हैं और उसे प्रेम से अपना दूध देती हैं। इस प्रकार वे गायें राष्ट्र के शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए और उन पर घातक वज्र को चलाने के लिए इंद्र को तैयार करती हैं। अपने स्वामी का प्रेम पूर्ण स्पर्श पाकर गाय प्रसन्न मन से ज्यादा दूध देती है। प्रसन्न मन से दिए गए दूध को पीने वाला अवश्य बलवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गाय राज्य को बसाने वाली होती है। गायों के दूध द्वारा राष्ट्र की प्रजाएं बलवान होती हैं और वे स्वराज्य या स्वातंत्र का संरक्षण करती हैं। अतः स्वराज्य के संरक्षण का मूल कारण गायें हैं। इनका दूध बुद्धि को बढ़ाने वाला है। गौ दूध पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इस प्रकार गायें प्रेम से अपना दूध देकर इंद्र को बलशाली बनाती हैं और इंद्र भी अपने पराक्रम से इन गायों की रक्षा करता है।
इस इंद्र ने मनुष्य को धारण करने वाली शक्ति से असंख्य शत्रुओं को मारा और अनेक पर्वों के मध्य में रहने वाली शीघ्रगामी बुद्धि को प्राप्त किया। तब बाहु शक्ति और बौद्धिक शक्ति से युक्त होकर वह इंद्र इतना बलशाली हो गया कि उसका प्रतिकार करने में कोई समर्थ नहीं हुआ। इसी तरह बुद्धि बल और बाहुबल में प्रवीण राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। सदा गति करने वाले चंद्रमा में रहने वाला प्रकाश बड़ा आनंददायी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य हमेशा प्रगति करता रहता है वह तेजस्वी और प्रकाशमान होता है। सदा सत्य मार्ग पर चलने वाले, कार्य में तत्पर, तेजस्वी, अत्यंत क्रोधी, तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं पर प्रहार करने वाले, पर भक्तों को सुख देने वाले, प्रगतिशील वीरों को इंद्र के सिवाय और कोई दूसरा अपने पास नहीं रख सकता। इसलिए जो इंद्र की सेवा करता है वही जीवित रहता है। इंद्र से शत्रुता रखने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। इंद्र जब युद्ध में अपनी कुशलता दिखाता है और अपने शस्त्रों को चलाता है तब कौन भाग रहा है और कौन कट रहा है, कौन डर रहा है, कुछ भी नहीं जान पड़ता। उस समय तो केवल इंद्र ही चारों ओर दिखाई पड़ता है और उस समय सब लोग हाथी, ऐश्वर्य और शरीर सुख की कामना को छोड़कर इंद्र की प्रसन्नता की ही कामना करते हैं। इतना शक्तिशाली इंद्र है। लोग हवि और घी से इसी अग्रणी इंद्र की पूजा करते हैं। ऋतु और सृचा से भी इसी इंद्र को हवि देते हैं। इस प्रकार जो यज्ञादि करते हैं उन्हीं को देव धन देते हैं और वही तेजस्वी इंद्र को जानता है। हे सबको प्रिय लगने वाले शक्तिशाली ऐश्वर्यवान इंद्र, तू तेजस्वी है, अतः हमारी प्रार्थना सुन और हमें हर तरह का सुख दे, क्योंकि तेरे सिवाय और कोई सुख देने वाला नहीं है। हे इंद्र, तेरी रक्षा में हम सदा रहें, क्योंकि तू ही श्रेष्ठ मनुष्यों का रक्षक है। अतः तू दुष्टों से धन को छीनकर हमें दे। प्रगतिशील तथा शुभ कार्य करने वाले ये पुरोगामी वीर बाहर निकलते समय महिलाओं की तरह अपने आप को संवारते हैं और खूब बन ठन के प्रयाण करते हैं। उनकी प्रगति के लिए यथेष्ट स्थान मिले, इसलिए पृथ्वी एवं आकाश का सृजन हुआ है। भूचर शत्रुओं की धज्जियां उड़ाने वाले ये वीर युद्ध का अवसर उपस्थित होते ही अतीव उल्लसित एवं प्रसन्न हो उठते हैं। लड़ाई का मौका आने पर इन वीरों का दिल हरा भरा हो जाता है। सचमुच ये वीर युद्ध में विजयी बनकर स्वर्ग में अपना घर तैयार कर देते हैं। वे परमात्मा की उपासना करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं तथा मातृभूमि के कल्याण के लिए धन वैभव की वृद्धि करते हैं। वे अपनी जगह रहकर तथा उचित कार्य करके बड़प्पन प्राप्त करते हैं। गौ एवं भूमि को माता मानने वाले वीर आभूषणों तथा हथियारों से निजी शरीरों को खूब सजाते हैं और चूंकि वे शत्रु दलों का संहार करते हैं अतएव उन्हें पौष्टिक अन्न पर्याप्त रूप से मिलता है। श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले मन के समान वेगवान तथा बलिष्ठ हों। संघमय जीवन बिताने वाले वीर शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज बन रथ पर चढ़ जाते हैं और सुदृढ़ शत्रुओं को भी जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देते हैं। मरुत मेघों को गतिशील बना देते हैं, इसलिए वर्षा का प्रारंभ हो जल समूह से समूची पृथ्वी आर्द्र हो उठती है। फुर्तीले घोड़े तुम्हें इधर लाएं, तुम जैसे शीघ्रगामी अपने बाहुबल से तेजस्वी बनकर इधर आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा विस्तृत स्थान यहाँ पर तैयार कर रखा है। इधर पधार कर तथा आसनों पर बैठकर मिठास से पूर्ण अन्न या सोम रस का सेवन कर हर्षित बनो। वीर अपनी शक्ति से बड़े होते हैं, अपनी कर्तृत्व शक्ति से स्वर्ग तक चढ़ जाते हैं और अपने बल से विशाल जगह पर प्रभुत्व प्रस्थापित करते हैं। ऐसे वीर हमारे यज्ञ में शीघ्र ही पधारें। ये वीर सच्चे शूरों की भांति लड़ते हैं, योद्धाओं के समान शत्रु सेना पर आक्रमण कर बैठते हैं। कीर्ति पाने के लिए लड़ने वाले वीर पुरुषों की भांति ये रणभूमि में भारी पराक्रम करते हैं। जैसे राजा लोग तेजस्वी दीख पड़ते हैं, ठीक वैसे ही ये हैं, इसलिए सभी इनसे अतीव प्रभावित होते हैं। अत्यंत निपुण कारीगर ने एक वज्र नामक शस्त्र तैयार किया,
जिसकी सहस्त्र धाराएं या नोक विद्यमान थे और जिस पर शोभा के लिए सुनहली पच्ची कारी की थी। इंद्र ने उस श्रेष्ठ आयुध को पाकर मानव जाति में बारंबार होने वाली लड़ाइयों में शूरता की अभिव्यंजना करने के लिए उसका प्रयोग किया। जल स्रोत पर प्रभुत्व स्थापित करके ढकने वाले तथा घेरने वाले शत्रु का वध करके सबके लिए जल को उन्मुक्त कर दिया। ऊंचे स्थान पर पाए जाने वाले तालाब का पानी मरुतों ने नहर बनाकर दूसरी ओर पहुंचा दिया और नहर की खुदाई करते समय राह में जो पहाड़ रुकावट के रूप में पाए गए थे उन्हें काटकर पानी के बहाव के लिए मार्ग बना दिया। इतना कार्य कर चुकने पर सोम रस को पीकर बड़े आनंद से उन्होंने साम गायन किया। इन वीरों ने टेढ़ी मेढ़ी राह से नहर खुदवाकर झील का पानी अन्य जगह पहुंचा दिया और ऋषि के आश्रम में पीने के जल का विपुल संचय कर दिया, जिसके फलस्वरूप गौतम की पानी की आवश्यकता पूर्ण हो गई। इस भांति ये तेजः पुंज वीर दल बल समेत तथा शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण हो इधर पधारते हैं और अपने भक्तों तथा अनुयायियों की लालसाओं को तृप्त करते हैं। त्रिविध धारक शक्तियों से जो कुछ भी सुख पाए जा सकते हैं उन्हें वे वीर श्रेष्ठ कार्यों को शीघ्रता से निभाने वाले के लिए उपयोगार्थ देते हैं। हमारी लालसा है कि हमें भी वे सुख मिलें तथा उच्च कोटि के वीरों से रक्षित धन हमें प्राप्त हो। अभिप्राय इतना ही है कि धन तो अवश्यमेव कमाना चाहिए और उसकी समुचित रक्षा के लिए आवश्यक वीरता पाने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। तेजस्वी वीर लोग जिस मानव के घर में सोम को ग्रहण करते हैं वह अवश्यमेव सुरक्षित रहेगा, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। यज्ञों के अर्थात कर्मों के द्वारा तथा ज्ञानी लोग की सुमतियों यानी अच्छे संकल्पों के द्वारा जो प्रार्थना होती है सो तुम सुनो। यदि वीर ज्ञानी के अनुकूल बने तो उस ज्ञानी पुरुष को बहुत सी गौवें पाने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिन दिनों में यज्ञ प्रचलित रखे जाते हैं तब सोमरस का सेवन तथा सामगान का श्रवण जारी रहता है। जो वीर पुरुष समूची मानव जाति को तथा विद्वान मंडली को अन्न की प्राप्ति हो इस हेतु शत्रु दल का पराभव करने की चेष्टा करके सफलता पाता है, उसी वीर के यश का गान लोग करते हैं और उस गुण गरिमा गान को सुनकर श्रोताओं में स्फूर्ति का संचार हो जाता है। कृषकों तथा सभी मानव जाति की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक गुण या शक्तियां हैं उनसे युक्त बनकर हम पहले से ही दान देते आए हैं, या किसानों तथा अन्य लोगों की संरक्षण क्षम शक्तियों के द्वारा सुरक्षित बन हम प्रथमतः दानी बन चुके हैं। वीर पुरुष जिसके अन्न का सेवन करते हैं वह मनुष्य सचमुच भाग्यशाली बनता है। ये वीर सच्चाई के भक्त हैं अतः बलवान हैं। जो जल्दी चलने के कारण पसीने से तर होते हैं या लगातार काम करने से थके मादे होते हैं, उनकी सेवा करने वालों की इच्छाएं ये वीर पूर्ण कर देते हैं। ये वीर सच्चे बलवान हैं, इनका वह बल प्रकट हो और उसके फलस्वरूप सदैव कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों का नाश हो। मेरा विनष्ट करके तथा कभी तृप्त न होने वाले स्वार्थी शत्रुओं को हटाकर सभी जगह प्रकाश का विस्तार करना चाहिए। शत्रुओं को हतबल करने वाले बल से पूर्ण अच्छे वक्ता, सदैव अपना मस्तक ऊंचा करके चलने वाले, एक ही विचार से आचरण करने वाले, सोम का सेवन करने वाले, सेवनीय तथा प्रमुख नेता बन जाने की क्षमता रखने वाले वीर वस्त्रालंकारों से सजाए जाने पर सूर्य किरणवत सुहाते हैं। जिस वक्त तुम किसी भी राह से आकर हमारे निकट आने वाले लोगों में एकता प्रस्थापित करते हो, संगठन करते हो, तब तुम्हारे रथों में रखे हुए धन भंडार हमें संपत्ति से निहाल कर देते हैं। हम पर मानो धन की सतत दृष्टि सी करते हैं। तुम लोग भी भक्त एवं उपासक को स्वच्छ जल एवं निर्दोष जल पर्याप्त मात्रा में देते हो। जिस समय ये वीर जनता का कल्याण करने के लिए सुसज्ज हो जाते हैं उस समय इनके शत्रुओं पर टूट पड़ने से मारे डर के समूची पृथ्वी थरथर कांप उठती है। ऐसे अवसर पर खिलाड़ी चपल तेजस्वी शस्त्रास्त्र धारण करने वाले तथा शत्रु को विकंपित करने वाले वीरों की महनीयता प्रकट हो जाती है।
यह वीरों का संघ युवा, स्वयं प्रेरक, बलिष्ठ, सत्यनिष्ठ, उऋण होने की चेष्टा करने वाला, प्रशंसनीय तथा सामर्थ्यवान है। इस कारण से इस संसार पर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की क्षमता पूर्ण रूपेण रखता है। हमारी इच्छा है कि इस भांति का यह समुदाय हमारे कर्मों तथा संकल्पों में हमारी रक्षा करने वाला बने। अगर विश्व में विजयी बनने की एवं जगत पर स्वामित्व प्रस्थापित करने की लालसा हो तो उपयुक्त गुणों की ओर ध्यान देना अतीव आवश्यक है। श्रेष्ठ परिवार में उत्तम हुए हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि सोम की आहुति देते समय मुंह से अर्थात जिह्वा से भी देवताओं की सराहना करनी चाहिए। शत्रु दल को विनष्ट करने के लिए जो युद्ध छेड़ने पड़ते हैं उनमें इंद्र को स्फूर्ति प्रदान करते हुए ये वीर सराहनीय कीर्ति पाते हैं। उन नामों से उनकी कर्तृत्व शक्ति प्रकट हुआ करती है। ये वीर जनता सुखी बने इसलिए भूमि में पृथ्वी मंगल पर बड़ा भारी यत्न करते हैं और यज्ञ में हविष्यान्न का भोजन करने वाले, सुंदर वीरोचित आभूषण पहनने वाले, कुठार हाथ में उठाकर शत्रु दल पर टूट पड़ने वाले, निर्भयता से पूर्ण वीर अपने प्रिय देश को पाकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अपने शस्त्रास्त्र, रथ, रणचातुरी के द्वारा वीर पुरुष अच्छा अन्न प्राप्त करें और ऐसी आयोजना ढूंढ निकालें कि वह सबको यथावत मिले। वीर पुरुष समूची जनता का श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए अपने रथों को हथियारों तथा अन्य विशेष आयुधों से भली भांति सज्ज करके सभी स्थान में संचार करें। समर में विजयी बनने के लिए और जनता का सुख बढ़ाने के लिए भी वीर पुरुष अपने समीप सदैव शस्त्र रखें। अपनी विचार प्रणाली को भी हमेशा परिमार्जित तथा परिष्कृत करें। मन में दिव्य विचारों का संग्रह बनाकर पर्वतीय एवं पार्थिव धन वैभव का उपयोग समूची जनता का सुख बढ़ाने के लिए करें। निवास स्थलों में यथेष्ट जल मिले तो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुआ करती हैं। इसमें क्या संशय। इस कारण से इन वीरों ने गौतम के आश्रम के लिए जल की सुविधा कर डाली। पश्चात उस स्थान में मानवी बुद्धि ज्ञान के कारण पवित्र हो, इस ख्याल से प्रभावित होकर ब्रह्म यज्ञ सदृश कर्मों की पूर्ति कराई। वीरों को चाहिए कि वे अपने तीक्ष्ण शस्त्र साथ लेकर शत्रु दल पर विभिन्न प्रकार से हमला करें और उन्हें तितर-बितर कर डालें। इस तरह शत्रुओं को जड़मूल से विनष्ट करना चाहिए। ऐसे वीरों का समुचित बखान करने के लिए कवि वीर गाथाओं का सृजन करें और चतुर्दिक इन वीर गीतों का तथा काव्यों का गायन शुरू हो। वीर पुरुष जब युद्ध भूमि में असीम शूरता प्रकट करते हैं तब अनेक काव्यों का सृजन बड़ी आसानी से हो जाता है और ध्यान में रखने योग्य बात है कि सभी कवि उन काव्यों की रचना में स्वयं स्फूर्ति से भाग लेते हैं। इसलिए उन काव्यों के गायन एवं परिशीलन से जनता में बड़ी आसानी से जोशीली भाव पैदा हो जाते हैं। कर्म ऐसे हों जो निःसंदेह कल्याण करने वाले हों, उच्चतर अवस्था को पहुंचाने वाले हों, पर ये कर्म किसी के दबाव में आकर न किए जाएं, अपितु स्वयं स्फूर्ति से किए जाएं। इन उत्तम कर्मों के द्वारा मनुष्य अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। प्रगति के मार्ग में किसी तरह की रुकावट उत्पन्न न हो, प्रति समय सुरक्षा रहे। इसके अलावा दिव्य ज्ञानी जन उन्नति के कार्य में सहायक हों। सत्य और सरल मार्ग से जाने वाले सज्जनों की सुबुद्धि की सहायता मनुष्य को सदा मिलती रहे। सरल स्वभाव वाले कभी भी प्रतिकूल न हों। मनुष्य भी ऐसा कर्म करे कि देवगण स्वयं भी उसकी सहायता करने के लिए उत्सुक रहें। देव मित्र बने और दीर्घ जीवन के लिए स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु प्रदान करें। प्राचीन काल से चले आने वाले वेद मंत्रों की पद्धति के अनुसार मनुष्य देवों की सहायता मांगें और देव भी प्रसन्न होकर मनुष्यों की सहायता करें। वायु औषधियों का गुण अपने साथ लावे, पृथ्वी अन्न देवे, द्युलोक से सूर्य प्रकाश मिले, सोम से रस सिद्ध होकर हमें पीने के लिए मिले, अश्वदेव चिकित्सा द्वारा हमारे रोग दूर करें। इसी प्रकार भग, अदिति, मित्र, अर्यमा, मरु
मरुत, वरुण आदि देवगण भी हमारी सहायता करें। स्थावर जंगम जगत का वही एक ईश्वर है, वही सबका पालन पोषण करता है। हम उसी की उपासना करें, वह हमारी रक्षा करे, हमारा पोषण करे, कल्याण करे। वह बुद्धि को तृप्त करने वाला है। जो उसकी उपासना करता है, उसकी बुद्धि सदा उत्तम मार्ग पर चलती है। अत्यंत यशस्वी इंद्र, समस्त विश्व को जानने वाला पूषा, अप्रतिहत गति से युक्त रथ वाला तार्क्ष, बृहस्पति तथा मातृभूमि की सतत सेवा करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, अग्नि के समान तेजस्वी, मननशील मरुदगण भी हमारी रक्षा करें। मनुष्य अपने कानों में अच्छे विचार सुनें, आँखों से अच्छे दृश्य ही देखें, अवयव और शरीर सुदृढ़ रखें और उनके द्वारा अपनी संपूर्ण आयु तक देवों और विद्वानों के लिए हितकारी कार्य ही करें। वह कभी कुकर्म न करें। मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक वेदों में प्रतिपादित है, पर इसमें बालपन और कुमारपन के 16 वर्ष सम्मिलित नहीं हैं। ये 100 वर्ष पुरुषार्थ करने के हैं। हम अनेक प्रशस्ततम कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इन वर्षों में हमारे शरीर का बुढ़ापा भी शामिल है। इसमें हमारे पुत्र भी पिता बनते हैं, अर्थात पौत्र प्रपौत्र होने तक हम स्वस्थ एवं जीवित रहें, बीच में ही हमारी आयु समाप्त न हो। द्यू, अंतरिक्ष, माता पिता, सूर्य चंद्रादि देव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद आदि जो भूतकाल में हो चुका, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब अदिति अर्थात एक अखंडित सत्य है। यह एक तत्व दर्शन तथा सर्वत्र समभाव देखने से शांति मिलती है और परम कल्याण होता है। मित्र, वरुण, अर्यमा आदि देव हमें सरल नीति के मार्ग पर ले चलें, टेढ़े मार्ग से हमें कभी न ले जावें। देव अपनी शक्तियों से व्रतों को सुरक्षित रखते हैं, कभी भी नियमों को नहीं तोड़ते। इसलिए नियमों की रक्षा करने के कारण ही वे शक्तिशाली हैं। जो सुनीति के नियमों का पालन करेंगे, उनकी भी शक्ति बढ़ेगी और वे श्रेष्ठ बनेंगे। दुष्ट शत्रुओं को दूर करके राज्य व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी दुष्ट कुकर्मों को न कर सके। स्वयं अमर बनकर दूसरों को भी अमर बनाने का मार्ग बताना चाहिए। स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरों को भी ज्ञानी बनाना चाहिए। शक्तिमान बनकर निर्बलों की सुरक्षा करनी चाहिए। वंदन के योग्य देव हमारी सुविधा का मार्ग हमें बतावें। हम देवों के द्वारा बनाए गए मार्ग से चलकर उन्नत हों। हमारी बुद्धि में गौओं को अग्र स्थान प्राप्त हो। मानवीय जीवन में गौओं का स्थान मुख्य हो। गौओं को मानवीय जीवन में अग्र स्थान देने से मानवों का कल्याण होगा। हमारे लिए हवाएं मधुरता पूर्ण रस बहाकर लावें। नदियों का पानी हमारे लिए मीठा तथा सारी वनस्पतियां भी हमारे लिए मधुरता प्रदान करें। दिन, रात्रि, उषा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, वनस्पति, सूर्य, गायें, ये सभी हमें मधुरता प्रदान करें। मित्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, इंद्र, विष्णु आदि सभी देवगण हमें सब ओर से कल्याण और सुख प्रदान करें। इसलिए ऋत का मार्ग मनुष्य अपने आचरण में लावें। ऋत का अर्थ सत्य, सरल, यज्ञ, अटल नियम आदि है। सभी मानवीय जीवन को सुखमय बनाने की शक्ति इस ऋत में है। सोमरस मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाला है, इसलिए उस रस को बुद्धि का ज्ञान बढ़ाने वाला कहा है। यज्ञ कर्म में सहायक होने से सन्मार्ग से चलाता है। सोम याग की पद्धति धैर्यवानों तथा बुद्धिमानों को रमणीय ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह सोम उत्तर रीति से यज्ञ सिद्ध करने वाला, उत्तम चातुर्य बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला और तेज बढ़ाने वाला है। यह सोम पवित्र है और सर्वत्र पवित्रता करने वाला है। हितकारी और चातुर्य का बल अथवा कर्तृत्व शक्ति बढ़ाने वाला है। यह सोम जहाँ उत्पन्न होता है, वह स्थान बहुत ऊंचा और बड़ा भव्य होता है। यह सोम हिमालय के शिखर पर, जल स्थानों में तथा पृथ्वी पर रहता है।
हिम शिखर पर मिलने वाला उत्तम और अन्यत्र मिलने वाला मध्यम होता है। इसे जो पीता है वह बहुत आनंद प्रसन्न होता है। सोम राजा अर्थात औषधियों का राजा है। उसका रस पीता इंद्र वृत्र का वध करता है। सोम से होने वाला यज्ञ उत्तम यज्ञ है। यह सोम रस दीर्घ जीवन देने वाला है। इससे अपमृत्यु दूर किया जा सकता है। अपनी इसी योग्यता के कारण यह सोम बहुत प्रशंसित होता है। यह सोम सत्य नियमों और संयमादि व्रतों में चलने वाले तरुण को तो दीर्घ जीवन और बल प्रदान करता ही है, पर वृद्धों को भी दीर्घ जीवन और बल प्रदान करे। जिसे यह सोम मिलता है वह क्षीण नहीं होता। यज्ञ होने के कारण पाप से भी मनुष्य को यह बचाता है। यह सोम सुखदाई और संरक्षण करने वाला तथा रोगादि आपत्तियों से बचाने वाला है। हे सोम, तू यज्ञ को और हमारे स्तोत्र को स्वीकार कर और हमें उत्तम रीति से बढ़ा। हे सोम, तू रोग दूर करने वाला, पुष्टि बढ़ाने वाला, उत्तम मित्र के समान सहायक है। इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारे पास आ और हमें बढ़ा। जिस प्रकार गायें जौ के खेत में प्रविष्ट होकर आनंदित होती हैं, अथवा जिस प्रकार मनुष्य घर में प्रविष्ट होकर आनंदित होता है, उसी तरह यह सोमरस मनुष्य के हृदय को आनंद से भर देता है। हे सोम, तू हमें पापों से बचा। हम कभी बुरे शब्द अपने मुंह से न निकालें। इस प्रकार हमारा मित्र बनकर सब प्रकार से हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो तेरी मित्रता में रहता है वही सब लोगों का प्रिय होता है। यह रस जल, दूध या दही मिलाकर बढ़ाया जाता है। इस प्रकार यह सोम स्वयं बढ़कर दूसरों के बलों को भी बढ़ाता है। हे सोम, तू हर तरह से बढ़ता रह और हमें भी बढ़ाता रह। तू हमारा मित्र होकर हमारी वृद्धि करता हुआ हमारा मित्र बनकर रह। यह सोम शत्रु का पराभव करने वाला है। इसके पीने पर शक्ति बढ़ती है और शत्रु का पराभव आसानी से ही हो जाता है। इसमें दूध मिलाते हैं, उसमें अन्न भी मिलाया जाता है, जिससे यह उत्तम बल बढ़ाने वाला अन्न होता है। अपमृत्यु को दूर करने के लिए इसमें दूध भी मिलाया जाता है। यह मनुष्य को रोगादिकों से पार कराता है, उत्तम वीरता पैदा करता है और शत्रुओं का नाश करता है। जिस जगह सोम का यज्ञ किया जाता है, उस स्थान के चारों ओर का वातावरण स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है और वहां रोगादि उत्पन्न नहीं होते। यह सोम दानियों की हर तरह से रक्षा करता है। उन्हें वह गायें देता है, घोड़े देता है, युद्ध में भी उनकी हर तरह से रक्षा करता है और ऐसे उत्तम वीर पुत्र प्रदान करता है कि जो अपने पिता का यश बढ़ाता है। यह सोम युद्ध में पराजित न होने वाला, सेनाओं में बल बढ़ाने वाला, पानी बरसाने वाला, संकट के समय सुरक्षा करने वाला, ऐश्वर्यों में प्रकट होने वाला और अत्यंत उत्तम कीर्ति वाला है। इसी सोम के कारण सब औषधियां एवं लोक रसयुक्त एवं बलयुक्त होते हैं। इसी ने अंतरिक्ष का विस्तार किया और प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर किया। हे सोम, तू प्रसन्न मन वाला होकर हमें धन दे। हम पर कभी भी अप्रसन्न न हो। तू अत्यधिक बलशाली है, इसलिए तेरा कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के सामर्थ्यों का तू ही स्वामी है, इसलिए तू बड़ा प्रभावशाली है। जिस प्रकार ध्वजाएं आकाश में फहराती हैं, उसी प्रकार उषा की किरणें आकाश में फैल रही हैं। इसी के कारण सर्वप्रथम पूर्व दिशा में लाली फैलती है। जिस प्रकार शूरवीर युद्ध के समय अपने शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण करते हैं, उसी तरह यह उषा सूर्य की किरणों को तीक्ष्ण करती है और पूर्व दिशा को तेजस्विनी बनाती है। जिस प्रकार उषा काल होते ही गायें चरने के लिए खोल दी जाती हैं, उसी प्रकार उषा आकर सूर्य की किरणों को प्रकट करती है। लाल रंग की किरणें ऊपर आकाश में प्रकट हो रही हैं, उनके कारण आकाश सुशोभित हुआ दिख रहा है। उषा के आते ही कृषक बैल को जोतने लगते हैं। इस मंत्र में आया हुआ गाह पद बैल का वाचक है, गाय का नहीं। उषा के उदय होते ही लोग अपने कर्म में लग जाते हैं। उषा कर्म करने में कुशल है, इसलिए कर्म करने में कुशल स्त्रियों के समान यह उषा स्वयं भी कर्म करती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है।
बड़े-बड़े आयोजन करके लोगों को सम्मानित करती है, उत्तम कर्म करने वालों को तथा उत्तम दान कर्म कर्ता को भरपूर अन्न देती है, दान करने में कभी भी कंजूसी नहीं करती। इसी प्रकार स्त्री में भी योग्यता हो कि वह स्वयं भी उत्तम कर्म करे तथा दूसरों को भी प्रेरित करे। कर्म करने वालों को धन देने में कंजूसी न करे। यह उषा एक नर्तकी के समान बार-बार अपने कपड़े बदलती है। जैसे एक नर्तकी अपना भेष बदलकर अधिकाधिक सुंदर दिखती है, उसी तरह यह उषा प्रतिक्षण अपने रंग बदलकर अधिकाधिक सुंदर प्रतीत होती है। इस प्रकार सुंदर बनकर वह सब भुवनों को प्रकाशित करती है और अंधकार को दूर करती है। इसी तरह स्त्रियां भी सुंदर बनकर चारों ओर अपना तेज फैलाएं। सौभाग्यवती स्त्रियां कभी भी मलिन न रहें। इस उषा की तेजस्वी ज्योति दिखने लगी है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगा है और काले विशाल अंधकार को दूर करने लगा है। यह तरुणी उषा अपने घर में प्रकाश करती है, अंधकार दूर करती है, अपना रूप सुंदर बनाकर दिखाती है और सबको ऐश्वर्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। इसी तरह गृह स्वामिनी सर्वप्रथम उठकर घर में प्रकाश करे और घर को साफ सुथरा करके दर्शनीय बनाए। इस उषा की सहायता से लोग अंधकार से प्रकाश में आते हैं। इसके आते ही सब उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। इस प्रकार मानो उषा ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। इसी तरह तरुणी स्त्री घर के लोगों को जागृत कर उन्हें कर्मों में प्रेरित करे, अथवा जिस तरह एक धनी से ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उसके मत के अनुसार लोग कार्य करते हैं, उसी तरह तेजस्वी तरुण सुंदर स्त्री अपने पति के मन को प्रसन्न करने के लिए उषा के समान सदा खिलती और प्रसन्न रहे। जिस तरह यह उषा तेजस्विनी और सत्कर्मों की प्रेरिका होने से ऋषियों द्वारा प्रशंसित होती है, उसी तरह गृहिणी भी अपने शील स्वभाव के कारण विद्वानों से प्रशंसित होवे। घर सदा हंसता सा नजर आवे, वह हमेशा उत्तम संतानों एवं पशुओं से भरपूर हो। हे उषे, हमें यशस्वी पुत्र पौत्रों वाला सेवक वर्ग से युक्त एवं घोड़ों से युक्त धन प्राप्त हो। हीनता, दीनता और दरिद्रता हमारे पास कभी न फटके। उत्तम कर्म जिससे किए जा सकते हैं, जिससे यश मिलता है, जिससे पर्याप्त अन्न मिल सकता है, ऐसा विशाल धन हमारे लिए प्रकाशित कर। यह प्रकाशमान उषा सब भुवनों को देखती हुई पश्चिम की ओर अपनी नजर लगाए रहती है। सब जीवों को अपने-अपने कार्य करने के लिए यह उषा जगाती है। उसी तरह घर की गृहिणी अपने घर के लोगों को जगाए। इस प्रकार अपने कर्तव्य तत्परता से करने वाली स्त्री सबसे प्रशंसित होती है। इस उषा के उदय होने के साथ ही मनुष्य की आयु के एक-एक दिन घटते जाते हैं। इसलिए उषा को मनुष्य की आयु क्षीण करने वाली कहा है। जिस प्रकार पासे फेंकने वाले जुआरी के धन को जुआ क्षीण कर देता है, उसी प्रकार उषा मनुष्यों की आयु को क्षीण करती है। आकाश सभी छोरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली उषा अब जाग उठी है। वह जागते ही अपनी रात्रि रूपी वाहन को शीघ्र ही दूर कर देती है। इस प्रकार अपने आने के साथ ही प्रतिदिन मनुष्य के आयु के दिन रात को क्षीण करती है। जिस प्रकार बाढ़ के आने पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है, अथवा जिस प्रकार सुबह होते ही पशु चारों ओर विचरने लगते हैं, उसी तरह उषा के आते ही उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। यह उषा दिव्य कर्मों का नाश कभी नहीं करती। इसी प्रकार स्त्रियां उत्तम कर्मों का नाश कभी न करें। इसके विपरीत उत्तम कर्मों को वे बढ़ावा देती रहें। हे वैभव युक्त उषा, जिससे पुत्र पौत्रों का तारण कर सकें, इसलिए उत्तम वैभव हमें भरपूर दे। उषा गौओं और घोड़ों से युक्त है, वैभवशाली और उत्तम भाषण वाली है।
हमारा हित करने के लिए वह धन के साथ प्रकाशित हो। हे उषे, आज लाल रंग के घोड़े को अपने रथ में जोड़ो और हमें सब प्रकार के उत्तम भाग्य प्रदान करो। अश्वदेव शत्रु का नाश करते और दोनों मिलकर एक मन से कार्य करते हैं। वे गौवें और सुवर्णादि धन हमें दें। अपने रथ में बैठकर हमारे घर पर आएं। उसी तरह मनुष्य अपने शत्रु को दूर करें। सब मिलकर एक विचार से अपना कर्तव्य करें। गौवें और धन अनुयायियों को बांट दें। रथ में बैठकर अनुयायियों के घर जाकर उनकी परिस्थिति का निरीक्षण करें। अश्वदेव द्युलोक से उत्तम वर्णनीय प्रकाश को मनुष्यों के लिए यहाँ लाते हैं। वे हमें बलवर्धक अन्न पहुँचावें। नेता अपने अनुयायियों को प्रकाश मार्ग बतावें। बलवर्धक अन्न देकर अपने अनुयायियों को हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ करें। अश्वदेव शत्रु को दूर करते, प्रकाश देते, आरोग्य देते और अपने सुवर्ण के रथ पर से वे आते हैं। प्रातः काल जागने वाले उनको यहाँ पहुँचा दें। शत्रु को दूर करें। अपने अनुयायियों को सरल मार्ग बतावें। उनको निरोग रखें और सुखी रखें। प्रातः काल ही उठकर अनुयायी लोग ऐसे नेता का स्वागत करें। हे सामर्थ्यशाली अग्नि और सोम, तुम दोनों मेरी इस प्रार्थना को सुनो और जो तुम्हें उत्तम स्तोत्र अर्पण करता है उसके लिए तुम सुख, उत्तम वीर्य, पराक्रम करने का सामर्थ्य, पुष्ट गौवें, चपल घोड़े, विपुल धन और पूर्ण आयु प्रदान करो। साथ ही उत्तम संतान और वीर पुत्र भी प्रदान करो। इंद्र सोम पीता है, अग्नि सब देवों को पिलाता है, उससे सब देव बलवान बनते हैं। इंद्र के द्वारा पणियों का पराभव होता है और वह हरी गई गायों को वापस लाता है, अर्थात पणि अंधकार का पराभव सूर्य करता है और रात्रि में गायब हुई गायों अर्थात किरणों को वापस लाता है और तब शीत के कारण जमी हुई नदियां बहने लगती हैं। वायु आकाश से अग्नि को लाया। विद्युत और वायु साथ-साथ रहते हैं। आकाश से अग्नि विद्युत में आई और बिजली के गिरने से वह पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। सोम को पर्वत शिखर से उखाड़ कर लाया गया। हिमालय के उच्च शिखरों पर सोम होता है, जहाँ से उखाड़ कर लाया जाता है। इस अग्नि और सोम ने यज्ञ का क्षेत्र विस्तृत बनाया, क्योंकि सभी यज्ञ अग्नि और सोमरस से ही बनते हैं। जो प्रीति पूर्वक इन दोनों देवों को हवि अर्पण करता है और जिसकी हवि को ये दोनों स्वीकार करते हैं, उसके जीवन व्रत सुरक्षित रहते हैं और वह पापों से बचा रहता है। तब वह अनंत सुख प्राप्त करता है। ये दोनों देव सर्वज्ञ हैं, इसलिए हर एक के मनोभावों को जानते हैं। अतः जो इनकी शुद्ध मन से प्रार्थना करता है, उसे ये दोनों भरपूर धन देते हैं। हे अग्नि सोमो, तुम दोनों हमारे पास मिलकर आओ तथा हमारी ही दी हुई हवि स्वीकार करो तथा प्रसन्न होकर हमारे पशुओं को पुष्ट करो। हमारे मनुष्यों को बलशाली बनाओ और हमारे कर्मों को यशस्वी करो। जो पूजनीय और उत्तम ज्ञानी हैं, उनका सत्कार करना चाहिए और उनकी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उससे मनुष्य की बुद्धि उत्तम होती है और वह कभी दुखी नहीं होता। जिसकी यह अग्रणी ज्ञान से सहायता करता है, वही सिद्धि को पाता है, हिंसित नहीं होता हुआ बढ़ता है और उत्तम सामर्थ्यवान होता है। अतः उसकी मित्रता प्राप्त करनी चाहिए। यह अग्रणी सब देवताओं को हवि पहुँचाने वाला और सभी अमर देवों को बुलाकर लाने वाला है। अतः हम इसे अच्छी तरह प्रज्वलित करें और इसके संरक्षण में रहते हुए हम कभी भी दुखी न हों। इस अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करने के लिए मनुष्य समिधाओं को तैयार करे और प्रत्येक पर्व में अग्नि प्रज्वलित करे। इससे बुद्धि बढ़ेगी और आयु दीर्घ होगी तथा वह कभी भी दुखी नहीं होगा। इस अग्नि की किरणें सभी प्राणियों की दिन रात रक्षा करती हैं। किरणों के कारण अग्नि उषा से भी अधिक तेजस्वी दिखता है। ऐसे तेजस्वी अग्नि के संरक्षण में रहने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। यह अग्रणी शासन करने में कुशल, शुद्ध करने वाला, शासन करने वाला, जन्म से ही नेता और ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का नाश करके पुष्ट करने वाला है। अतः
अतः हम उसकी मित्रता में कभी भी दुखी न हों। यह सब प्रकार से दर्शनीय और आदर्श नेता है। यह बिजली के समान तेजस्वी है तथा आगे होने वाली बात को भी यह अपने ज्ञान से पहले जान लेता है। यज्ञकर्ता का रथ सबसे आगे हो, उसका मान सबसे अधिक होना चाहिए। हमारा भी तेज ऐसा हो कि हमारे वचनों से ही शत्रुओं का पराभव हो जाए तथा हम इस अग्नि की सेवा करते हुए सदा सुखी रहें। स्वार्थी, हिंसक और भक्षकों का शस्त्रों से नाश कर देना चाहिए। इस कार्य में यह अग्नि कुशल है। वह शत्रुओं को नष्ट करके उपासकों के लिए मार्ग श्रेष्ठ करता है। इसलिए ऐसे अग्नि का भक्त कभी दुखी नहीं होता। यह अग्नि अपने तेजस्वी घोड़ों को अपने रथ में जोड़कर बड़ी गंभीर गर्जना के साथ वनों में संचार करता है। यह अग्नि इतना तेजस्वी है कि इससे सारे प्राणी डरते हैं। यह स्वयं अपने लिए मार्ग बनाता है, ऐसा यह स्वावलंबी है। यह अग्नि सभी श्रेष्ठ विद्वानों को धारण करता है। इस अग्नि के साथ ही मरुतों का क्रोध बड़ा भयानक होता है। अतः मनुष्यों को ऐसा यत्न करना चाहिए कि उनका मन सदा प्रसन्न रहे। यह अग्नि उत्तम गुण वालों पर स्नेह करता है और उनका हर प्रकार से हित करता है। अतः हम भी उसके आश्रय में रहकर उसके मित्र बने और कभी दुखी न हों। यह अग्नि तेजस्वी होकर अपने उपासकों का हित करता है और उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करता है। ऐसे अग्नि के उपासक होकर हम कभी भी दुखी न हों। हिंसा रहित कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला मनुष्य पाप रहित और श्रेष्ठ बल से युक्त होता है। अतः हम भी उस अग्नि के उपासक होकर प्रजाएं युक्त धन को प्राप्त करें। यह अग्नि ऐश्वर्य प्राप्ति के मार्ग को जानता है। वह आयु भी बढ़ाता है। उस बढ़ाई गई हमारी आयु की सभी देवता रक्षा करें। सर्वथा विरुद्ध रूपों वाली दिन और रात रूपी दो स्त्रियां प्राणियों को प्रकाश देने और विश्राम देने रूप अपने नियत कर्म करने के लिए हमेशा भ्रमण करती रहती हैं। इनमें से एक स्त्री दिन गौर वर्ण और दूसरी रात्रि कृष्ण वर्ण है। ये दोनों प्राणियों के कार्य को सिद्ध करने वाली हैं। दिन का कार्य प्रकाश देना है और रात्रि का कार्य विश्राम देना है। इनमें से एक स्त्री दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करती है। दिन का बालक अग्नि और रात्रि का बालक सूर्य है। रात्रि के गर्भ से सूर्य उत्पन्न होता है पर उसका पोषण दिन करता है। इसी तरह दिन के गर्भ से अग्नि का जन्म होता है पर उसका पोषण रात्रि करती है। हरि सूर्य का नाम है क्योंकि वह रसों का हरण करता है। दिन का पुत्र अग्नि अत्यंत तेजस्वी है। इसी प्रकार सभी स्त्रियां परस्पर प्यार से रहें। वे गृहस्थ धर्म का पालन करती हुई भी जनता की सेवा करें। आलस्य छोड़कर 10 स्त्रियां अथवा 10 अंगुलियां अरणियों में से इस अग्नि को उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न करने के बाद सबका भरण पोषण करने वाले, तीक्ष्ण शक्ति वाले अथवा तीक्ष्ण प्रकाश वाले यशस्वी लोग जनता में तेजस्वी अग्नि को चारों ओर से घुमाते हैं। दोनों अरणियों से अग्नि के सिद्ध हो जाने पर उसे अनेक यज्ञ स्थानों में या स्थंडिलों में ले जाकर उसे स्थापित करते हैं। इस अग्नि के 3 जन्म होते हैं। इसका एक जन्म समुद्र में बड़वानल के रूप में है, दूसरा जन्म द्युलोक में सूर्य के रूप में है, तीसरा जन्म अंतरिक्ष स्थान में मेघों में बिजली के रूप में है। आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत और पृथ्वी पर अग्नि, ये 3 रूप एक ही अग्नि के हैं। ये सब पृथक नहीं हैं, एक ही अग्नि के विभिन्न रूप हैं। यह एकत्ववाद का सिद्धांत इस अग्नि के वर्णन से बताया है। इस गुप्त अग्नि को कौन जानता है? अग्नि सभी पदार्थों में रहता है पर दिखता नहीं। केवल ज्ञानी ही उसे जान सकता है। पुत्र होता हुआ भी वह अपनी माताओं को अपनी शक्तियों से प्रकट करता है। अग्नि से पृथ्वी प्रदीप्त होती है, विद्युत से अंतरिक्ष प्रकाशित होता है और सूर्य से द्युलोक तेजस्वी होता है। पुत्र ऐसा श्रेष्ठ और सामर्थ्यशाली बने कि जिससे उसकी माता का नाम प्रसिद्ध हो। विद्युत जल प्रवाहों से युक्त मेघ से मिलकर संचार करती है। जल प्रवाहों से युक्त मेघों के अंदर विद्युत रूप से प्रविष्ट होकर यह अग्नि बढ़ता है। नदियों के किनारों पर होने वाले यज्ञों में यह अग्नि प्रदीप्त होकर बढ़ता है।
टेढ़ी चाल से चलने वाले शत्रुओं के समीप भी अपने यश से उच्च बनकर यह ज्ञानी बढ़ता रहता है। कुटिल गति से नीचे की ओर जाने वाले नदियों के पास यज्ञ स्थान में रहने वाला यह अग्नि अपने यश से उच्च गति से बढ़ता है। जलों की गति नीचे की ओर और अग्नि की गति ऊपर की ओर होती है। इसी प्रकार दुष्टों की गति भी नीचे की ओर और सज्जनों की गति ऊपर की ओर होती है। अग्नि के प्रकट होने पर पृथ्वी और द्युलोक दोनों भयभीत होते हैं। दिन और रात रूपी दोनों स्त्रियां लोगों का कल्याण करने वाली होने के कारण सबके लिए माननीय हैं। इसी तरह स्त्रियां सबका कल्याण करने वाली हों। जिस प्रकार गायें रभाती हुई अपने बच्चों के पास भाग जाती हैं, उसी प्रकार माताएं अपने बच्चों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। अग्नि अपनी किरणों को चारों ओर फेंकता है और भयंकर सामर्थ्य वाला हो जाता है। पश्चात यह अग्नि दोनों द्यावा पृथ्वी को अलंकृत करता है। अग्नि प्रदीप्त होता है और उससे यज्ञादि सिद्ध होने के कारण वह सबके लिए भूषण बनता है। सबको अपने तेज रूपी कवच से ढक देता है, अर्थात सबको अपने प्रकाश से घेर लेता है। यही मानो उसका सबको वस्त्र पहनाना है। घर में बहुत सी गायें रहें, उनके गोबर से और जल से घर को लीपा पोता जाए ताकि घर का रूप सुंदर दिखे। उसी तरह इस शरीर रूपी घर की इंद्रियां रूपी गौओं को स्नानादि से पवित्र किया जाए, उससे शरीर सुंदर और निर्दोष होता है। ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना आधार स्थान शुद्ध करता है, जिस पर रहकर वह आनंदित एवं उन्नत होता है। इस तरह पवित्र व्यक्तियों का संगठन ही सच्ची समिति होती है, क्योंकि ऐसी समिति ही दिव्य भावों का सब जगह विस्तार करती है। हे अग्नि, बलवान होने पर शत्रुओं को हराने का तेरा सामर्थ्य सब तरह फैल जाता है। सब जनता में तेरा बल भर जाता है। तेरे सामर्थ्य से सब राष्ट्र बलवान हो जाते हैं। तू स्वयं तेजस्वी बनकर सब यशस्वी तथा न दबने वाली रक्षा शक्तियों से हमारी सुरक्षा कर। रेतीले निर्जन स्थान में भी पुरुषार्थी वीर उत्तम मार्ग बना सकते हैं तथा जल प्रवाह और जल की नहरें या स्रोत निर्माण कर सकता है। बलवान बनकर मनुष्य जल के प्रवाहों से निर्जल भूमि को भी जल से भर सकता है और प्राणियों के पेट के लिए हर तरह के अन्न भरपूर प्रमाण में पैदा कर सकता है। हे पवित्र करने वाले अग्नि, तू समिधाओं से प्रदीप्त होकर हमारे यश के लिए प्रकाशित हो और तेरे इस पुण्य कार्य में मित्र वरुण आदि देवता भी सहायक हों। यह अग्नि बल के साथ प्रकट होता है, अर्थात बल के कार्य करने के लिए प्रकट होता है। इसी कारण यह सब तरह से प्रशंसा प्राप्त करता है। वह जल बरसाकर सबका मित्र के समान हित करता है। इसलिए विद्वान इस अग्नि का पोषण करते हैं। अग्नि स्तोत्र से संतुष्ट होकर मननशील प्रजा को उत्पन्न करता है तथा अपने तेजस्वी प्रकाश से सूर्य के रूप में द्युलोक को व्याप्त करता है और विद्युत के रूप में मेघों में रहने वाले जलों को व्याप्त करता है। ऐसे धनदाता अग्नि का देवगण पालन करते हैं। प्रजा प्रगति करने वाली हो, अपनी उन्नति के लिए सदा उन्नतिशील रहे। प्रजा जनों में जो पहला यज्ञ को संपन्न करने वाला, प्रगतिशील, सबका पोषण करता और दाता हो, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए। जो प्रजा का पोषण करता हो, आत्मज्ञानी हो, बाल बच्चों के सुधार का मार्ग जानता हो, प्रजाओं का संरक्षण करता हो, वही श्रेष्ठ है। सुप्रजा निर्माण करना प्रत्येक विवाहित स्त्री पुरुष का कर्तव्य है। रात्रि और उषा ये दोनों स्त्रियां अत्यंत तेजस्वी हैं। दोनों विरुद्ध वर्ण वाली एवं विरुद्ध स्वभाव वाली होने पर भी मिलजुल कर रहती हैं और अग्नि का पालन करती हैं। सूर्य के रूप में उषा अग्नि का पालन करती है और रात्रि पार्थिव अग्नि का पोषण करती है और अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत अग्नि द्यू और पृथ्वी दोनों लोकों के बीच में प्रकाशित होता है। इसी तरह सभी स्त्रियां मिलजुल कर रहें और बच्चों का पालन पोषण करें। इसी अग्नि के समान मनुष्य भी धन का आधार अर्थात अपने पास धन को रखने वाला, धनों को मिलकर प्राप्त
करने वाला, प्रगतिशील मानव के लिए मनन करने योग्य साधनों को प्रस्तुत करने वाला और अमरत्व की सुरक्षा करने वाला हो। वह सदा ऐश्वर्य की प्राप्ति, मनन योग विचारों का संग्रह और मोक्ष अथवा बंधन निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। वह अग्नि संपत्ति का घर, उत्पन्न हुए और आगे भी उत्पन्न होने वाले का निवास करता, सबका आश्रय और भूतकाल में उत्पन्न हुए और भविष्य में उत्पन्न होने वाले समस्त विश्व का संरक्षक है। वीरों के पास जो धन रहता है वह वीरता देने वाला धन हमें मिले, जिससे निर्बलता का निर्माण हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। वह अग्नि भी हमें वीरता उत्पन्न करने वाला धन ही देवे। यह अग्नि समिधाओं से बढ़ता हुआ हमें धन देने वाला होकर हमें यशस्वी करे और हमारी सहायता से वह स्वयं भी प्रकाशित होता रहे। इस मेरी इच्छा का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यू आदि सभी देवता अनुमोदन करें। पाप न करना, पाप की वासना दूर करना और शुभ कर्म करना ही उन्नति का सत्य मार्ग है। अशुद्ध मार्ग से जाना, बुरे कर्म करना ही पाप है। अतः मनुष्य कभी भी बुरे कर्म न करे। इस प्रकार पाप दुखी होता हुआ हमसे दूर हो जावे। मनुष्य में 3 शुभेच्छाएं स्थिर रूप से रहें: उत्तम देश में रहना, उत्तम मार्ग से जाना और उत्तम धन प्राप्त करना। ये 3 इच्छाएं मनुष्य के मन में रहें। इनके साथ यज्ञ करने की इच्छा भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ मनुष्य की उन्नति करने वाला है। हमारे सभी विद्वान, ज्ञानी एवं सुविचारी हों। हमारे संबंधियों में एक भी ऐसा न हो कि जो निर्बुद्धि और अनाड़ी हो। जो बलवान होता है उसका तेज चारों ओर फैलता है। यह अग्नि अत्यंत बलवान है, इसलिए इसके तेज का विस्तार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उन्नति चाहने वालों को चाहिए कि वे बल प्राप्त करें और उसे बढ़ावें। यह सहस्त्रव पद दूसरे पर आक्रमण के लिए उपयोग किए जाने वाला बल का वाचक नहीं है, प्रत्युत शत्रु के हमले पर स्वस्थान पर स्थित रहने का वाचक है। अग्रणी को विश्वतोमुख होना चाहिए, अर्थात उसकी नजर चारों ओर रहनी चाहिए। शत्रुओं पर अपनी नजर रखकर उन्हें अपने अधीन करना चाहिए। ईश्वर जैसे सब ओर मुख वाला होने के कारण सबका योग्य निरीक्षण करता है, उसी तरह विजयी वीर चारों ओर दूतों द्वारा शत्रु के चारों ओर निरीक्षण करे और विजय संपादन करे। जिस तरह लोग नौका द्वारा समुद्र के पार जाते हैं, उसी तरह अपने बल की नौका बनाकर वीर शत्रु रूपी समुद्र को पार करें। अंतःकरण के शत्रु पाप भाव हैं, समाज के शत्रु सामाजिक द्वेष भाव हैं और राष्ट्र के शत्रु राष्ट्र में द्वेष भाव फैलाने वाले शत्रु हैं। इन सबको दूर करना चाहिए। सब मानवों के हित करने के कार्य में जो दत्त चित्त रहता है, उस नेता का शुभाशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जो नेता के आदेशानुसार अपना नियत कर्तव्य करते जाते हैं और अपने नेता की योजना सफल करते हैं, तो उस सफलता को देखकर नेता उस अनुयायी पर प्रसन्न होता है। मानवों को सब प्रकार का सुख देने वाला, सब प्रकार से शोभायमान होता है। मानवों का सुख बढ़ाने वाला ही सच्चा राजा होता है और वही शक्तिमान और प्रभावशाली होता है। जैसे सूर्य निर्लस होकर सबको प्रकाश देता है, वैसे ही नेता आलस्य छोड़कर उन्नति के कार्य में दत्तचित्त रहे। जैसे सूर्य विश्व का मार्गदर्शक है, उसी तरह नेता मानवों को मार्ग बताए। सब मानवों का सदा हित करने वाला नेता सचमुच अग्नि है। वह नेता अग्नि के समान जनता में नौ चैतन्य की आग उत्पन्न करता है। जिस प्रकार अग्नि के संसर्ग में आया हुआ पदार्थ अग्निवत ही हो जाता है, उसी प्रकार इस नेता के संपर्क में आकर हर मनुष्य उत्साही हो जाता है। अथवा जिस तरह रोग दूर करने के कारण सब औषधियों की प्रशंसा होती है, उसी तरह यह नेता सभी राष्ट्रीय रोगों की चिकित्सा करता है और राष्ट्र को रोग मुक्त करता है। ऐसा प्रशंसनीय नेता राष्ट्र में आवेश उत्पन्न करता है। ऐसा नेता दिन रात शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। जनता के नेता का जो यह सामर्थ्य है, वह सदा सत्य रहे, कभी कम न हो। सत्य मार्ग का ही यह अवलंबन करे, कभी असत्य मार्ग पर न जाए। वह हमें पर्याप्त धन दे और हमारी सभी योजना प्रभु की कृपा से सफल होती रहे, इससे कभी त्रुटि न हो।
यह अग्नि सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है, अर्थात यह लोगों के मन की बातों को भी अच्छी तरह जानता है। अतः यह मन से भी शत्रु के समान आचरण करने वाले लोगों को नष्ट कर डालता है। और जिस प्रकार लोग नावों की सहायता से बड़े-बड़े समुद्रों को भी लांघ जाते हैं, उसी प्रकार भक्तगण इस अग्नि की सहायता से बड़े-बड़े दुखों को भी पार कर जाते हैं और पाप रहित हो जाते हैं। इंद्र बहुत बड़ा धनी है, वह धन के घर में रहता है, उसमें ही सब ऐश्वर्य रहते हैं। वह द्यू और पृथ्वी लोकों का राजा और वृत्र के बंधन से जल को छुड़ाने वाला है। यह इंद्र सदा वीर मरुतों को अपने साथ रखता है, इसलिए लोग इसे युद्धों में सहायतार्थ बुलाते हैं। इंद्र से अधिक कोई भी नहीं चल सकता, उसको देखते ही शत्रुओं के प्राण सूखने लगते हैं। वह बड़ा बलिष्ठ और उत्तम रक्षक है। इसी तरह जिस वीर के रण क्षेत्र में आते ही शत्रुओं का रक्त सूखने लगे, वही विजयी होता है। इंद्र अपने जाने आने का मार्ग शत्रुओं के अधीन नहीं होने देता। उसी तरह राजा युद्ध के समय यातायात का मार्ग शत्रु के हाथ में पड़ने से बचाए और उसके मार्ग पर अधिकार करके शत्रु को भोजन और युद्ध सामग्री पहुंचाना रोक दे, तब यह द्वेषियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इंद्र ऋषियों का पूज्य देव, बड़ा मित्र, श्रेष्ठ बलिष्ठ, स्तुति के योग्य और चलने में अधिक वेगवान है। रुद्र के पुत्र मरुत इंद्र के साथ इस प्रकार फिरते रहते हैं, जिस प्रकार पिता के साथ पुत्र। वे इंद्र की ही सहायता से जल को नीचे गिराते हैं, जिससे अन्न बढ़ता है और उस अन्न से मनुष्यों की रक्षा होती है। यह इंद्र युद्ध करता है और उसमें विजय प्राप्त कर आनंदित होता है और सज्जनों का पालन करता है तथा सूर्य को पुनः प्रकाशित कर अपनी सृष्टि की रक्षा करता है। मरुत वीर अपने शब्दों से इंद्र का उत्साह बढ़ाते हैं और प्रजाएं उसे अपने अन्न धन का रक्षक मानती हैं। यह इंद्र इतना बलशाली है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वीर भी युद्ध में अपनी सहायता के लिए इंद्र को बुलाते हैं। इस इंद्र ने घोर अंधकार में भी प्रकाश को प्राप्त किया, अर्थात रात्रि के बाद सूर्य को उत्पन्न करके सर्वत्र प्रकाश किया। शत्रु को वश में करना इंद्र के बाएं हाथ का खेल है। वह पुरुषार्थी के कर्म दाएं हाथ में रखता और उनका यथा योग्य प्रतिफल देता है। प्रजाएं इंद्र के रथ और सेना को देखकर उसके आने का अनुमान करती हैं, क्योंकि वह रथ पर बैठकर लोगों को धन देने जाता है और बल से अपने शत्रुओं को हटाता है। इंद्र अपने सैनिकों के पुत्र पौत्रों तक का ध्यान रखता है, चाहे वे सैनिक उसके वंश के हों या अन्य। शस्त्रधारी, शत्रुनाशक, भयंकर, वीर, ज्ञानी, अनेक प्रकार की नीतियां काम में लाने वाला, बलवान, पंचजनों का हित करने वाला है। वह हमारी रक्षा करे। इंद्र के पास बहुत धन है और दान भी उसी का विशेष गुण है। वह सबका हित करता है, वह उत्तम भाषण करता है। इंद्र अपनी शक्ति से दोनों लोकों को पालता और प्रजा का कष्ट दूर करता है। ऐसा इंद्र मरुत वीरों के साथ हमारी रक्षा करे और हमें सब दुखों से पार करे। इंद्र में अनंत शक्ति है। वह अपनी शक्ति से पृथ्वी और द्युलोक से इतना आगे बढ़ गया है कि मनुष्य क्या, उसका अंत तेजस्वी देव भी नहीं पा सकते। जब इंद्र के चित्र विचित्र घोड़े उसके रथ को गर्दन पर संभाले द्यू से पृथ्वी की ओर उतरते हैं, तब लोग दूर से ही देखकर प्रसन्न होते हैं। सरल मार्ग से चलने वाले घोड़ों वाले, आकाश तक जिनका यश पहुंचा हुआ है, जो हमेशा देवों के साथ रहते हैं, जो युद्धों में शत्रुओं को कपाते हैं, जो उत्तम ऐश्वर्यवान हैं, जो अपनी वाणी से आनंद बरसाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जन इंद्र की स्तुति करते हैं।